ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं पावर बीआई के इंट्रोडक्शन के हवाले से और देखते हैं कि पावर बीआई की जो फैमिली है और पावर बीआई का बेसिक इंटरफेस है वो क्या है, और देखते हैं कि क्या सिमिलैरिटीज हैं टैब्ल्यू के हवाले से। तो सबसे पहले तो मैंने एक इंट्रोडक्शन की डेफिनेशन लिख दी है। आप लोग को डेक्स की आदत है, डेक आपके पास प्रेजेंटेशन मौजूद हो तो मैंने आप लोगों के लिए बना दी है। पावर बीआई एक बिजनेस इंटेलिजेंस टूल है। सो इंटेलिजेंस टूल अगेन डेटा साइंस टूल नहीं है। तो जहाँ पे डेटा साइंस ओरिएंटेड स्टैक की बात होती है तो वहाँ पे टैब्ल्यू के कोर्सेज आपको मिल जाएंगे, वहाँ पे पावर बीआई का नहीं मिलेगा। जहाँ बीआई की बात होगी तो वहाँ पर आपको टैब्ल्यू के कोर्सेज के मुकाबले में पावर बीआई के कोर्सेज बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे, क्योंकि अगेन वही बात है कि डेटा आपने दिखाना किस तरह से है। तो आपको पावर बीआई के अंदर जो है वो मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स, कनेक्टर्स और सर्विसेज मिल जाती हैं। पावर बीआई क्योंकि ऑब्वियसली माइक्रोसॉफ्ट एक्ट है तो आपको बहुत सारी उनकी एग्जिस्टिंग जो एप्स हैं, उनके सीआरएम्स हैं, उनके ईआरपीज हैं, उनसे नेटिव कनेक्टिविटी मिल जाती है। उसके ऊपर उन्होंने पावर प्लेटफॉर्म के ऊपर प्री बिल्ट एप्स भी बनाई हुई है। मतलब ये कि अगर आपको पता नहीं है कि डैशबोर्ड में आपने देखना क्या है, सो इफ यू हैव माइक्रोसॉफ्ट एज्योर इफ यू हैव डायनामिक्स 365 सीआरएम एंड यू वांट टू सी के ओके आपके पास डायनामिक्स 365 सीआरएम है एंड यू वांट टू सी के आपके पास फॉर एग्जांपल प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस है एंड यू वांट टू प्रोक्योरमेंट डैशबोर्ड, तो आपको माइक्रोसॉफ्ट जो है वो पावर प्लेटफॉर्म से पावर एप्स के जरिए जो है वो आपको प्री बिल्ड डैशबोर्ड भी टेम्पलेट में दे देता है, जो कि आप अपने टूल से कनेक्ट करें क्योंकि उनके स्कीमा सेम होते हैं तो आपका डेटा पावर करना शुरू कर देता है। So basically, it's a software as a service platform, and it's always available on mobile and BI और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी अवेलेबल है। इसके डेवलपर्स एसडीके भी बना सकते हैं, सब चीज़ें कर सकते हैं। वो सारी कैपेबिलिटीज हैं, बल्कि टैब्ल्यू से बढ़ के बहुत सारी कैपेबिलिटीज इसके अंदर मौजूद हैं। तो अगेन द लास्ट बोल्ड जो चीज़ें लिखी हैं, बिल्ड बीआई रिपोर्ट्स। अगेन बीआई रिपोर्ट्स क्या होती हैं, जिसके अलावा सेट पैरामीटर्स होते हैं जिनको आप गेज करते हैं। इट्स मोर ऑफ अ मॉनिटरिंग टूल रादर देन अ डेटा साइंस टूल। ठीक है, अच्छा पावर बीआई क्यों हम बोलते हैं कि तो सबसे पहले जैसे आपसे मैंने डिस्कस किया कि पावर बीआई के आपको क्या मेरिट्स लगे, तो गेट स्टार्टेड वेरी क्विकली इंट्यूटिवली। लाइक मैंने आपको बोला कि एक डैशबोर्ड रेप्लिकेट कर लो, तो आप में से कुछ लोगों ने बहुत जल्दी उसको रेप्लिकेट भी कर लिया, बनाना भी आ गया डैशबोर्ड आप लोग को। लाइव इंटरेक्टिव डैशबोर्ड्स, मतलब ये कि पावर बीआई की बहुत सारी अज्योर की सर्विसेज मौजूद है, अज्योर स्ट्रीमिंग मौजूद है, जिसके जरिए आप पावर बीआई के अंदर रियल टाइम स्ट्रीमिंग भी कर सकते हो डेटा की। फॉर एग्जांपल वेबसाइट पे इस वक्त कितने यूजर्स मौजूद हैं, इस तरह की चीजें भी कर सकते हो। और इंटरेक्टिव डैशबोर्ड है, आपको पता है कि आप जैसे होवर करते हो आपको टूल टिप्स मिल जाती हैं, तस्वीरें नहीं है, इमेजेस नहीं है, पाइथन वाला हिसाब नहीं है। और फिर आपके पास एक्सपीरियंसेस अक्रॉस ऑल द डिवाइस है, यू कैन यूज इट अलोंग द मोबाइल, ऑन डेस्कटॉप, ऑन एनी वर्चुअल मशीन। स्मार्ट डेटा डिस्कवरी, दिस इज वेयर पावर बीआई की जो एजेस हैं टैब्ल्यू से बहुत आगे है। वहाँ पे Q&A आ गया है, आपके पास मशीन लर्निंग की बहुत सारी ऑप्शंस मौजूद हैं। इंटीग्रेशन विद प्रोडक्टिविटी टूल्स, मतलब आपके एक्सेल से कनेक्ट हो जाता है, आपके पावर पिवट से हो जाता है, पावर क्वेरी से हो जाता है। इट वर्क्स विद ऑफिस 365, इट वर्क्स विद CRMs ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, अज्योर के बहुत सारे टूल्स के साथ ये कनेक्ट हो जाता है। सो इट हैज अ लॉट ऑफ कनेक्टिविटी इकोसिस्टम। एक बीआई टूल के लिए बहुत ज़्यादा ये ज़रूरी होता है, इवन डेटा साइंस टूल के लिए भी होता है। तो टैब्ल्यू लेग्स बिहाइंड ऑफ पावर बीआई, जहाँ पे इंटीग्रेशन और कनेक्टिविटी की बात करते हैं, बिकॉज माइक्रोसॉफ्ट हैज अ लार्जर लेवरेज इन पेनिट्रेशन टू द मार्केट, तो वो फायदा होता है पावर बीआई को। फिर आपके पास मॉडलिंग और मैशअप्स आते हैं, जहां पर हम बात करते हैं कि आप किस तरह से डेटा को वंस लेकर आ गए तो उसके बाद आपने डेटा की लिमिटेशन में नहीं कि किस तरह का वो शेप है, बल्कि पावर बीआई टैब्ल्यू के अंदर आपको ये चीज़ मिलती है कि आप जिस शेप में डेटा लेके आए हो आप उसको उसी शेप में रख सकते हो। ज़्यादा कुछ जॉइंट्स लगा सकते हो, यूनियंस कर सकते हो, मगर आप उसके शेप को बहुत ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते, जो कि ETL ट्रांसफॉर्मेशंस कहलाता है। पावर बीआई एक ऐसा टूल है जिसके अंदर उन्होंने अपने कई टूल्स को मर्ज कर दिया है। सो इट्स अ मोर ऑफ अ वेरी पावरफुल टूल। जहाँ पे डेटा मॉडलिंग की बात करते हैं तो ये किसी तरह से भी डेटा को तोड़ मरोड़ नए टेबल क्रिएट कर सकता है, सब चीज़ें आपकी मेमोरी के अंदर कर सकता है। टैब्ल्यू के अंदर आप नए टेबल मेमोरी के अंदर क्रिएट नहीं कर सकते, पावर बीआई में आप कर सकते हो। तो दिस इज वेयर आपको बहुत सारे बिजनेस क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए आपको कुछ जगहों पे डिफरेंट लेवल ऑफ ग्रैन्युलरिटी चाहिए होता है, डिफरेंट कैलकुलेशन चाहिए होती है। तो पावर बीआई के अंदर जो डेटा मॉडलिंग और मैशअप्स हैं, दैट इज अनमैच्ड, मतलब टैब्ल्यू का कोई मुकाबला ही नहीं है। अगर मैं ये बात करूं कि टैब्ल्यू का कोई मुकाबला नहीं है तो मैं इसमें ये कह रहा हूं कि टैब्ल्यू डेस्कटॉप प्रोफेशनल की बात कर रहा हूं, वरना आप अगर टैब्ल्यू को यूज करें, टैब्ल्यू प्रेप को यूज करें और उससे डेटा लेकर जाएं टैब्ल्यू डेस्कटॉप में, तो वो लिमिटेशंस आप कॉन्कर कर सकते हैं इजीली।
फिर आपके पास आता है सिक्योर डेटा एंड कंट्रोल एक्सेस। तो पावर बीआई के अंदर अगेन सेम वही बात है कि पावर बीआई के अंदर डिफरेंट एलडैप की सिक्योरिटीज भी मौजूद है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट के खुद भी बहुत सारे एलडैप के और ऑथेंटिकेशन के प्लेटफॉर्म्स मौजूद है, तो उनसे कनेक्टिविटी भी है और कंट्रोल यूजर एक्सेस भी मौजूद है। जिस तरह से टैब्ल्यू के अंदर आप रो लेवल सिक्योरिटी और ये सब चीज़ें इंप्लीमेंट कर सकते हैं, पावर बीआई के अंदर भी आप इजीली कर सकते हैं, बल्कि शायद एक्सटेंसिवली कर सकते हैं। ठीक है, फिर आपके पास हाइब्रिड सॉल्यूशन आर्किटेक्चर है, मतलब ये कि पावर बीआई इज अवेलेबल ऑन क्लाउड एज वेल एंड ऑन प्रीमिसेस एज वेल। तो जिस ऑर्गेनाइजेशन को जैसे सूट करता है वो उस हिसाब से अपना फायदा उठा सकती है। इंटीग्रेशन विद बिजनेस एप्स इज अ काइंड ऑफ अ रिपीटेशन ऑफ द नेटिव कनेक्टिविटी, मतलब जैसे सीआरएम्स और ईआरपीज आपके पास मौजूद है, उनकी कवरेज है। फिर आपके पास आता है एंटरप्राइज गवर्नेंस, मतलब ये कि इट्स एन एंटरप्राइज टूल, मतलब ऐसा नहीं है किसी के लैपटॉप पे इंस्टॉल हो गया और हो गया, बल्कि एंटरप्राइज गवर्नेंस, इसकी डेटा मैनेजमेंट, आपकी इसकी डेटा स्केजुलिंग, रिफ्रेशमेंट, डेटा कैटलॉग मैनेजमेंट, ये सब चीजें आप इसके अंदर कर सकते हैं। अगर पावर बीआई का मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूं आप लोगों को, तो इट्स अ हिस्ट्री बिहाइंड। सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट ने एक्सेल निकाला था, एक्सेल के बाद उसने पावर क्वेरी को रिलीज किया जिसके अंदर डेटा आ सकता था। पावर पिवट मौजूद था, पिवट उनका पिवट टेबल मौजूद थे, पिवट को उन्होंने पावर पिवट के अंदर कन्वर्ट कर दिया जो कि पावर क्वेरी से कनेक्ट हो गया। इवेंचुअली जब ये तीनों प्रोडक्ट मार्केट के अंदर थे, एक्सेल के अंदर ही ये वर्जन्स यूज होते थे, एज एडिन्स यूज होते थे। तो इवेंचुअली इन्होंने एक वक्त के साथ साथ आते ही इन्होंने 2015-2014 के अंदर जो है वो पावर बीआई को तश्कील दिया और 5 साल के अंदर इसको बहुत तेजी से इवॉल्व किया है। मतलब ये कि मंथली रिलीजेस कहते हैं, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को, इतने बड़े टूल को मंथली रिलीज निकालना आसान काम नहीं होता। तो माइक्रोसॉफ्ट ने इस चीज़ को करके दिखाया है कि हाउ प्रोजेक्ट्स आर मैनेज और नए टूल्स किस तरह से बनते हैं। दिस इज हाउ लीडर्स बिकम। ठीक है, तो कंपोनेंट्स है जो कि सेपरेटली है, इन सब का नाम आपने एक्सेल के अंदर सुना होगा। अगर पावर बीआई की बात करूं तो पावर बीआई इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सेल, पावर क्वेरी, पावर पिवट, पावर मैप्स, पावर व्यू एंड डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स दैट वर नोन एज पावर एंड इट ऑल इज कंबाइंड इनटू पावर बीआई। ठीक है, तो जहाँ पर हम कंजम्पशन के एक्सपीरियंसेस की बात करते हैं तो आप पावर बीआई के जो रिपोर्ट्स हैं उनको एक्सेल में कंज्यूम कर सकते हैं, एक्सेल के अंदर सब चीज़ें कर सकते हैं, विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। पावर बीआई के अंदर आप मैप्स को, पावर को यूज़ कर सकते हैं जो कि पावर व्यू और पावर मैप के जरिए होता है। पावर व्यू बेसिकली उनका डैशबोर्डिंग कैनवस था, जो कि पावर बीआई के अंदर, अगर आपको ये मैं दिखाऊं, ये जो डैशबोर्डिंग कैनवस है ये एक्सेल के अंदर भी मौजूद था एज एन एडिन और पावर व्यू के नाम से था। ठीक है, और अगर इसके अंदर जो मैप्स दिए हुए, ये जो आपके मैप्स दिए हुए, तो ये पावर मैप के जरिए मौजूद था। फिर आपके पास एक्सेल के पिवट टेबल है, डेटा एनालिसिस है, यहाँ पर भी बहुत सारे आपको ऑप्शंस दिए हुए पिवट टेबल के। फिर आपके पास डेटा मॉडलिंग है, पावर पिवट मौजूद है जो कि आप अपनी डेटा मॉडलिंग और क्वेरी के अंदर यूज कर सकते हैं। फिर पावर क्वेरी मौजूद है जिसको एम लैंग्वेज कहा जाता है, जिसके जरिए आप अपनी कंप्लीट ईटीएल को कर सकते हैं और अपने डेटा को मैशअप और चेंज कर सकते हैं। एंड डेटा वेयर हाउसिंग इज समवेयर पावर बीआई इज वेरी प्रोफिशिएंट एट, क्योंकि उसको पहले से एसएसआईएस और सीक्वल सर्वर इन सब की नेटिव इंटीग्रेशंस मौजूद हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट हैज अ वेरी लार्ज एक्सपीरियंस इन टर्म्स, इन रिगार्ड्स एंड इन कंपटीशन विद टैब्ल्यू व्हेन इट कम्स टू पावर बीआई। तो अगर मैं बात करूं कि पावर बीआई, जैसे मैंने आपको कहा कि इन सब टूल्स का मैशअप है, तो ये देख लें कि पावर बीआई के अंदर बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं और वो सारी चीज़ें जो है वो मैंने आपको जैसे पिछली स्लाइड के अंदर दिखाया कि ये पावर व्यू है, ये चीज़ पावर क्वेरी है, ये चीज़ पावर पिवट है, ये चीज़ पावर मैप्स है, एसक्यूएल, एसएसआईएस, एज्योर है जो आपके डेटा कनेक्शंस है, पावर बीआई सर्वर इज पब्लिश्ड। सो ये पहले भी बहुत सारी चीज़ें मौजूद थी एक्सेल में एज एन एडिन इंडिविजुअल कंपोनेंट्स, सो इवेंचुअली दे वर कंबाइंड इनटू पावर बीआई टूल। यहाँ तक सबको क्लैरिटी है तो प्लीज कमेंट कर दें। किसी का कोई सवाल है तो वो भी जरूर पूछ सकता है मुझसे। ओके ग्रेट, अब मैं नेक्स्ट बढ़ता हूँ कि पावर बीआई किसको पढ़ना चाहिए और आप इस टूल में पावर बीआई को हमने क्यों इंक्लूड किया है। तो पावर बीआई इज सेम एज जो कि डेटा एनालिस्ट, बीआई एडमिनिस्ट्रेटर, बीआई प्रोफेशनल, डेटा साइंटिस्ट भी इसको यूज करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली माइक्रोसॉफ्ट बहुत का पेनिट्रेट कर गया है। इट हैज अ लॉट ऑफ पावर विद आर के साथ माइक्रोसॉफ्ट का बहुत अच्छा इंटीग्रेशन है, सो इट इज बीइंग यूज्ड बाय डेटा साइंटिस्ट एज वेल। आर के प्लॉट्स और आर के डेटा फ्रेम्स को वो एनालाइज करते हैं पावर बीआई के अंदर। और प्रोफेशनल्स जो कि एक्सेल के अंदर डेली काम कर रहे हैं, तो एक्सेल की बहुत सारी लिमिटेशंस हैं वो पावर बीआई के अंदर ओवरकम होती हैं। एवरेज सैलरीज मैंने यहाँ पे कोट किए हैं, कुछ मैंने यहाँ पे लेटेस्ट एनालिसिस सितंबर 2020 तक का आपको पावर बीआई सीखने के बाद की सैलरीज का, जो लोग सर्टिफाई हो जाते हैं उनकी सैलरीज का मैंने आइडिया दिया है। अगर मैं 2020 के गार्टनर क्वाड्रेंट की बात करूँ जो जनवरी तक का रिलीज हुआ है, तो पावर बीआई इज लीडिंग एंड टैब्ल्यू इज फॉलोइंग अगेन, लेकिन बोथ आर इन द लीडर्स क्वाड्रेंट। तो आप ये दोनों आप लोग प्रिविलेज हैं कि ये दोनों जो टूल्स हैं वो आपके अंडरस्टैंडिंग और ग्रिप का हिस्सा बन रहे हैं इंशाल्लाह।
सो अगर आप पावर बीआई सीख जाएंगे तो आप क्या बन जाएंगे, पावर बीआई एनालिस्ट बन सकते हैं। पावर बीआई बिजनेस एनालिस्ट मतलब जो कि बिजनेस क्वेश्चंस को आंसर करता है। पावर बीआई डेटा एनालिस्ट जो कि डेटा मॉडलिंग और प्रिडिक्टिव एनालिसिस और ट्रेंड लाइंस और ये सब चीज़ों का काम करता है। पावर बीआई डेवलपर जो कि पब्लिश करता है, मेंटेन करता है, सब चीज़ें करता है। पावर बीआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिसका काम पावर बीआई के एसडीकेस को मैनेज करना, पावर बीआई सर्वर से इंटीग्रेशंस को मैनेज करना, तो ये सब चीज़ें होती है। सीनियर बिजनेस इंटेलिजेंस एनालिस्ट मतलब जहाँ बिजनेस इंटेलिजेंस की बात आएगी तो वहाँ जूनियर भी हो, सीनियर भी हो, कोई भी हो, वो देखें वर्क इट आउट। पाकिस्तानी मार्केट के अंदर 90% शेयर जो है वो पावर बीआई के पास है। सो पावर बीआई हैज अ लॉट ऑफ पर्सपेक्टिव व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तानी मार्केट। बैंक्स के पास अक्सर मौजूद है, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस के पास मौजूद है पावर बीआई, और ग्लोबली मैंने कुछ कस्टमर्स आपके सामने लिस्ट करके रखे हैं जो कि पावर बीआई के मौजूद हैं। सो अगेन देयर इज नो कंपटीशन बिटवीन पावर बीआई एंड टैबल्यू, बोथ हैव देयर ओन साइड्स, बट अगेन पावर बीआई इज वेरी वेरी स्ट्रांग व्हेन इट कम्स टू creating dashboards and doing something very very quick. तो मैं आपको कुछ प्रोडक्ट स्लेट पावर बीआई का बता देता हूँ जो कि आपको अंडरस्टैंडिंग देगा। और जैसा मैंने आपको बताया था कि अगर आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पायलट करना हो टैबल्यू का तो आप किस तरह से कर सकते हैं और कौन से टूल्स आपने यूज़ करने शुरू में अपनी कॉस्ट को लोअर रखते हुए। इसी तरह मैं आपको पावर बीआई की गाइडेंस भी दे देता हूँ। सबसे पहले अगर आपने पावर बीआई का पायलट करना है तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, कोई कॉस्ट खास बेयर करने की जरूरत नहीं है। यू कैन यूज पावर बीआई फॉर फ्री, मतलब लाइक अनलाइक टैबल्यू जो है वो डेटाबेस से कनेक्ट नहीं हो सकता। पावर बीआई का जो फ्री डेस्कटॉप वर्जन है वो डेटाबेस से कनेक्ट हो सकता है, लेकिन टैबल्यू का फ्री वर्जन जो है वो आपके विजुअलाइजेशन को पब्लिश कर सकता है। पावर बीआई का फ्री वर्जन जो है वो डेटा विजुअलाइजेशन को पब्लिश नहीं कर सकता है। इसके डिफरेंट वर्क अराउंड्स हैं, बट यू कैन ओवरकम इट आउट, जो कि मैं आपको वक्त के साथ साथ बता दूंगा। सबसे पहला प्रोडक्ट जो है वो पावर बीआई फ्री है जो कि आपने डाउनलोड किया। देयर इज नो 14 डे ट्रायल्स, और आप जो है इसके अंदर डेटाबेसेस को भी कनेक्ट कर सकते हैं, स्टैंड ऑन एनालिसिस कर सकते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते हैं और आपने किसी को भी पावर बीआई इंस्टॉल करवा दिया एंड यू कैन शेयर योर पीबीआईएक्स फाइल विदाउट शेयरिंग ऑन द सर्वर। ठीक है, तो यहाँ तक होपफुली आपको आइडिया हो गया होगा कि आपने पावर बीआई का अगर अपनी ऑर्गेनाइजेशन में पायलट करना है, एक इंट्रोडक्शन देना है, तो आप किस तरह से स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन इसमें कैच क्या है कि आप अपने पीयर से शेयर नहीं कर सकते, मतलब ये कि वेब पे शेयर नहीं कर सकते, किसी पोर्टल पे नहीं कर सकते, बट अगर आप उनको पावर बीआई इंस्टॉल करा दें तो दे कैन यूज इन सी और पीबीआईएक्स फाइल। बट द कैच इज के पावर बीआईएक्स फाइल को वो देख सकता है तो वो उसके डेटा को निकाल भी सकता है, उसकी आपकी विजुअलाइजेशन को एडिट भी कर सकता है। अगर आप ये नहीं चाहते हैं, बस सिर्फ शेयर करना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर आपको पावर बीआई सर्वर की जरूरत पड़ेगी जिसमें आपको पब्लिश करना होगा। फिर आपके पास पावर बीआई प्रो आता है जो कि कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है विद रिगार्ड्स टू प्रोडक्ट की बात करूं, लेकिन आपके पास यहाँ पर कुछ चीज़ें आ जाती हैं कि आपके पास पब्लिश करने की एबिलिटी आ जाती है, क्योंकि पावर बीआई जब पब्लिश करता है डेटा को रिपोर्ट के अंदर वो इंटरेक्टिव होती हैं, लोग उसके अंदर अपना पर्सपेक्टिव फिल्टर ड्रिल डाउन करके चेक कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये कि वो अपने क्लाउड के अंदर डेटा को लेके जाएगा। ऑब्वियसली हर ऑर्गेनाइजेशन का अगर माइक्रोसॉफ्ट जो है वो डेटा ले जाना शुरू कर दे क्लाउड के अंदर तो माइक्रोसॉफ्ट कैन नॉट हैंडल द डेटा, सो इट्स अ पेड सर्विस। और $10 पर जो है वो पर पर्सन पर मंथ जो है वो आपके पास ये पावर बीआई प्रो लाइसेंस आता है जिसके अंदर आपको एक सर्वर की एक्सेस मिल जाती है और आप दूसरे प्रो यूजर्स के साथ शेयर कर सकते हैं। मतलब ये कि अगर आप खुद प्रो यूजर हैं और दूसरा बंदा प्रो यूजर नहीं है तो आप उसको शेयर नहीं कर सकते, तो इट कैन बी शेयर बिटवीन प्रो टू प्रो। और ऑब्वियसली इसके अंदर डिफरेंट लिमिट्स हैं, 2 GB की जो है वो आप डेटा को एक्सट्रैक्ट करके क्लाउड के अंदर ले जा सकते हो। ऑब्वियसली जब आप डेटा मॉडलिंग करते हो तो आपका इवन जीबीज का डेटा भी हो, पावर बीआई जब उसको पब्लिश करके समराइज करके ले जाता है तो वो कम हो जाता है, लेकिन अगेन वो कम से कम भी डेटा अगर आपने 1 टेराबाइट लोड कर दिया तो पावर बीआई कैन नॉट समराइज इट टू 2 GB, राइट। तो अगेन डिपेंड करता है कि उसकी मॉडलिंग किस तरह से आपने की है, लेकिन अगर पावर बीआई जितनी भी एफिशिएंसी लगा ले मैक्सिमम जो है वो उसको 1.5 GB 2 GB ले जाएगा, और दूसरे डेटा सोर्सेज पे होंगे तो इट कैन एग्जॉस्ट और आपकी वो रिपोर्ट पब्लिश नहीं हो सकेगी। तो होपफुली आपको यहाँ तक पावर बीआई फ्री और पावर बीआई प्रो के दरमियान से डिफरेंस नजर आ गया होगा। फिर आपके पास आता है पावर बीआई प्रीमियम, जहाँ पर आप बोलते हो कि सर ये हमसे तो नहीं हो पाएगा, हमें तो इतने सारे यूजर्स नहीं है, क्या हम $10 देते रहेंगे। तो आप वहाँ पे कोर बेस्ड लाइसेंसिंग भी कर सकते हो, जहाँ पे आप पावर बीआई सर्वर ले लोगे $4,999, मतलब ये कि आपका $1 बन जाएगा इंशाल्लाह 5,000 में से। और पावर बीआई प्रीमियम जो है वो ऑल्टरनेटिव गेटवे है और ये आपके पास जो है वो क्लाउड के अंदर सर्विस मौजूद होगी जिसके अंदर आपके n नंबर ऑफ यूजर्स ज्वाइन कर सकेंगे, लेकिन अगेन इसकी जो प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी होगी वो लिमिटेड होगी। मतलब ये है कि
आपके नंबर ऑफ कोर्स लिमिटेड होंगे। जब नंबर ऑफ कोर्स लिमिटेड होंगे तो जो यूजर्स कॉन्करेंटली एनालिसिस करेंगे तो उनका एनालिसिस थोड़ा सा स्लो डाउन होगा। मतलब ये कि क्योंकि एक सर्वर होगा, सर्वर की कैपेसिटी एग्जॉस्ट हो रही होगी, वो 2-3 कोर पे चल रहा होगा। मतलब ये कि अगर आपका इवन 32 कोर का सर्वर है और आपने कोर बेस्ड लाइसेंसिंग जो की है वो फॉर एग्जाम्पल 16 कोर्स की है, तो आपके 32 कोर यूटिलाइज नहीं होंगे बल्कि 16 कोर्स ही यूज हो रहे होंगे। ठीक है, तो इसको पावर बीआई प्रीमियम कहते हैं। और फिर आपके पास पावर बीआई रिपोर्ट सर्वर होता है जो कि आपके पास ऑन प्रेमिसेस भी होता है और क्लाउड भी होता है। तो ऑन प्रेमिसेस और क्लाउड के अंदर क्या फर्क है कि आपके पास अगर आपके पास फॉर एग्जांपल बैंक का डेटा है तो आपकी स्टेट बैंक की रेगुलेशन है कि यू कांट पब्लिश द फाइनेंशियल डेटा इनटू द क्लाउड, मतलब पाकिस्तान से बाहर वो क्लाउड नहीं होना चाहिए, तो यू कांट यूज। बट वाइल पाकिस्तान के अंदर माइक्रोसॉफ्ट ने डेटा सेंटर्स अपने बना लिए एंड यू कैन यूज पावर बीआई सर्वर ऑन प्रेमिसेस के अलावा भी क्लाउड में भी यूज कर सकते हो क्योंकि उनके डेटा सेंटर्स अब पाकिस्तान में रिसाइड करते हैं। लेकिन अगर आप फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि रिजाइड नहीं करता या आप क्लाउड में नहीं पब्लिश करना चाह रहे हो और आप चाहते हैं ऑन प्रेमिसेस हो, तो आप पावर बीआई रिपोर्ट सर्विसेज को ऑन प्रेमिसेस भी एक्वायर कर सकते हैं। ऑब्वियसली इट वुड टेक अ मोर मनी, और जहाँ पे हम बात करते हैं तो आपको एक अंदाजा हो गया होगा कि टैब्ल्यू के अंदर आप हर प्रोडक्ट के अंदर जो है वो नथिंग इज फ्री, इफ द प्रोडक्ट इज फ्री द प्रोडक्ट इज यू। तो आप उनके प्रोडक्ट्स को यूज करके मैच्योर करते हो और उनकी मार्केटिंग फ्री में करते हो। सो अगेन होपफुली आप लोग को यहाँ तक प्रोडक्ट रेट समझ में आ गया होगा, और प्लीज मुझे चैट के अंदर कंफर्म कर दें। ओके, सो अगर आपके पास पावर बीआई का अकाउंट नहीं है तो आप पब्लिक के अंदर आप क्लाउड बना सकते हो। पावर बीआई का अकाउंट जो है वो आप फ्री में क्रिएट कर सकते हो, मगर आपके जीमेल हॉटमेल आईडी से नहीं कर सकते, बल्कि आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन का आईडी यूज करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल जस्ट इन आइडिया मैं आपको दे रहा हूँ कि अगर मेरा xyz@xyzbusiness.com है तो दैट कैन वर्क, और उसी को आप दे सकते हो और उसके जरिए आपको एक पावर बीआई का अकाउंट मिल जाएगा। अगर आपने अपना पोर्टफोलियो बनाना है पावर बीआई का तो दिस इज अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। आप अपने जो किसी भी ऑफिस का जो आपका अकाउंट है उसको यूज करते हुए आप बना लो, और उसके बाद उसका यूजर पासवर्ड आपके पास होगा तो आप खुद उसको एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हो। तो आप बाद में अगर आप ऑर्गेनाइजेशन छोड़ भी दो तो आप अपना पोर्टफोलियो जो वहाँ पे पब्लिश्ड है वहाँ पर आप अपना पोर्टफोलियो किसी को भी लॉग इन करके दिखा सकते हो कि मैंने पावर बीआई के ऊपर एन नंबर ऑफ विजुअलाइजेशंस बनाई हुई है। इट इज सिमिलर टू लाइक टैब्ल्यू पब्लिक, लेकिन पब्लिक के अंदर क्या होता है कि आप पब्लिक से शेयर कर सकते हो। अगेन वो विजुअलाइजेशन आप शेयर नहीं कर सकते, और शेयर करनी है तो यू नीड टू एक्वायर पावर बीआई प्रो लाइसेंस, और सामने भी जिसको शेयर कर रहे हो वो भी प्रो होना चाहिए। और आप पब्लिश टू वेब भी कर सकते हो प्रो लाइसेंस खरीदने के बाद, तो लेकिन आपको $10 पर यूजर पर मंथ देना पड़ेगा, और ये आपको ट्रायल मिल जाता है। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ट्रायल कर रहे हो तो आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के एडमिन को बोल सकते हो, तो आपको वो डिफरेंट वर्क अराउंड करके फ्री के अंदर भी ट्रायल करा सकता है। माइक्रोसॉफ्ट आपको 3 मंथ्स का फ्री ट्रायल देता है पावर बीआई प्रो लाइसेंस का, और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो 3 महीने और वो एक्सटेंड भी कर देता है, तो 6 महीने काफी होते हैं किसी भी प्रोडक्ट को समझने के लिए। तो आपके पास डेटा सोर्स के ड्रॉप डाउन्स मौजूद हैं जो कि मैंने कुछ किया हुआ है। यहाँ पे सारा मेरा कंटेंट मैच्योर नहीं है, कुछ मैंने स्लाइड्स बनाई है विद इन द स्पैन ऑफ 2 to 3 डेज, तो होपफुली आपको ये अंडरस्टैंड हो रहा होगा कि ये इंटरिम स्लाइड्स हैं। बाद में मेरा कुछ इरादा है कि मैं कुछ पावर बीआई के कोर्सेज आप लोग को खुद भी ऑफर करूँगा, समझाऊंगा, तो फिर उसके लिए अभी इसे एक प्रिपरेशन है। बट अगेन डेटा सोर्स के ड्रॉप डाउन में कहीं भी आपको डेटा कनेक्ट करना हो तो यू क्लिक टू गेट डेटा सोर्स, आप फाइल के ऊपर क्लिक करें तो आपके पास एक्सेल की फाइल बेस्ड डेटा सोर्सेज हैं जिसमें एक्सेल आ जाती है, आपके पास .db फाइल आ जाती है जो एक्सेस की होती है। इस तरह की फाइलें आपके पास मौजूद होती हैं। फिर आपके पास डेटाबेसेस होती हैं जो सीक्वल सर्वर होता है, या एक्सेस की फाइल्स होती हैं, या आपने अज्योर क्लाउड पे कनेक्ट करना है। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट ने बहुत सारे आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं जिसके अंदर अज्योर की बात करते हैं। अगर मैं यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें दिखा दूँ तो यहाँ पर आपको एक्सेल है, एक्सेल को क्लिक करते ही, या तो अगर आप एक्सेल से नहीं लाना चाहते तो आप क्रिएट टेबल भी कर सकते हैं। एंटर डेटा करें और उसके अंदर कंट्रोल वी कर दें, तो कोई भी डेटा अगर आपने एक्सेल से कॉपी किया हुआ है तो आप यहाँ पे पेस्ट करके अपना एनालिसिस फौरन से स्टार्ट भी कर सकते हैं। ये ऑप्शन मैंने आपको टैब्ल्यू के अंदर भी दिखाया था, जहाँ पे आप कॉपी पेस्ट करते हैं तो एक न्यू डेटा सोर्स क्रिएट हो जाता है आपके क्लिपबोर्ड से। फिर आपके पास एसक्यूएल सर्वर डेटाबेसेस वगैरह इनको कनेक्ट करने का आता है, तो यहाँ पे मैंने कुछ आपके लिए जिफ्स लगाए हुए इसके जरिए आपको आइडिया होगा। अच्छा, ये जो इंपोर्ट डायरेक्ट क्वेरी और इंपोर्ट और डायरेक्ट क्वेरी है, इनमें फ़र्क होते हैं डिफरेंट।
तो वो वैसे ही है जैसे टैब्लू के अंदर अगर आप लाइव कनेक्शन बोलो तो वो डायरेक्ट क्वेरी होता है पावर बीआई के अंदर, और टैब्लू के अंदर अगर आप एक्सट्रैक्ट बोलो तो वो इंपोर्ट होता है पावर बीआई के अंदर। तो होपफुली आप लोगों को ये समझ आ गया होगा कि टैब्लू के अंदर जो एक्सट्रैक्ट्स होते हैं वो पावर बीआई के अंदर जो है वो इंपोर्ट के नाम से जाने जाते हैं। क्लियर है यहाँ तक? ओके तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आपको होपफुली ये डेटाबेसेस का आइडिया हो गया होगा। किसी भी डेटाबेस को कनेक्ट करेंगे तो उसके डेटाबेस के कनेक्शन के क्रेडेंशियल्स होंगे, वो आप डालेंगे और डेटाबेस से पावर बीआई के अंदर डेटा आ जाएगा। सेकंड, आपके पास पब्लिश डेटा सोर्सेज होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें मैनेज एंटिटी है, तो जब हम सेल्फ सर्विस बीआई की बात करते हैं तो वहाँ पे क्या होंगे, जो भी पावर बीआई के एडमिनिस्ट्रेटर्स होंगे वो किसी भी डेटा को मॉडल करने के बाद उसकी इंटेग्रिटी चेक करने के बाद कि हाँ ये इसी तरह से डेटा होना चाहिए, उसको करने के बाद पब्लिश कर देंगे। तो आपके जितने भी दूसरे यूजर्स हैं वो इस डेटा सेट को पावर बीआई सर्विस से कनेक्ट करके उन डेटा फ्लो से डायरेक्ट ले सकते हैं। मतलब ये कि उनको किसी डेटाबेस को कनेक्ट नहीं करना, कोई ज्वाइन नहीं बनाना, बल्कि वो बने बनाए डेटा सेट्स को भी कनेक्ट कर सकते हैं। सिमिलरली आप टैब्लू के अंदर जैसे आप टैब्लू सर्वर कर लें तो टैब्लू सर्वर के अंदर जो है आपके पब्लिश डेटा सोर्सेज को टैब्लू के ऊपर कनेक्ट कर सकते हो। सो इट्स अ मोर ऑफ अ सेम टू सेम कॉन्सेप्ट्स। और कॉमन डेटा सर्विसेज को भी कनेक्ट कर सकते हो। अज्योर की सर्विसेज है, बहुत सारी कॉमन डेटा सर्विसेज हैं, तो वो आप माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स की हैं तो वो आप उनको यूज कर सकते हो। फिर खास तौर पे क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ओरिएंटेड है तो माइक्रोसॉफ्ट इज रिपीटेडली सेलिंग माइक्रोसॉफ्ट इटसेल्फ, और यहाँ पर अज्योर की सर्विसेज हैं और आपके पास स्ट्रीम एनालिटिक्स की मैंने से बात की, इवेंट हब्स हैं, मशीन लर्निंग है, स्टोरेज है, अज्योर क्लाउड है, एसक्यूएल डेटाबेसेस है, या अज्योर नो सीक्वल एचडी इनसाइट जिसको हम कहते हैं, तो उससे आप कनेक्ट कर सकते हो और पावर बीआई के अंदर डेटा ला सकते हो। जो रियल टाइम डेटा है वो अज्योर स्ट्रीम एनालिटिक्स के जरिए आप कर सकते हो, जहाँ पे आपकी जो पाइपलाइन है वो रियल टाइम अपडेट होती है और पावर बीआई आपको रिफ्रेश करके देता है। अच्छा, यहाँ तक मैं आपको बताता चलूँ कि पावर बीआई प्रो जो है वो दिन में आपको 8 दफ़ा जो है वो आपके डेटा को रिफ्रेश करा के देता है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे वर्कअराउंड है, आप डेटा को रिफ्रेश करा सकते हो। फिर आपके पास कनेक्टिंग विद ऑनलाइन एप्स, तो दिस इज वेयर माइक्रोसॉफ्ट इज वेरी सेवी एट। ऑब्वियसली हर सर्विस चाहती है कि माइक्रोसॉफ्ट के साथ वो एसोसिएट हो और उनकी प्रोडक्ट को यूज़ किया जाए, तो बहुत सारे इनके पास कनेक्टर्स मौजूद हैं जो कि ऑनलाइन सर्विसेज के हैं। यहाँ पे मैंने कुछ स्क्रीनशॉट्स लगाए जो कि नोन है। गूगल एनालिटिक्स का डेटा आपने कनेक्ट करना हो, मिक्स पैनल जो कि आपकी मोबाइल ऐप के अंदर आपने एनालिटिकल इंसाइट चाहिए हो, कितने यूजर्स ऑनलाइन है, क्या लोगों की यूजर जर्नी है, तो इस तरह की सर्विसेज आप कनेक्ट कर सकते हो पावर बीआई के अंदर। तो होपफुली आपको इन स्लाइड्स के जरिए आपको मोर ऑफ अ पॉसिबिलिटीज पता चल रही होंगी इन डिटेल, जैसा कि आप लोगों को थोड़ा सा एक आदत है। फिर आपके पास एक ऑप्शन आखिरी में मौजूद है अदर का, जिसके अंदर वेब्स होता है, लेकिन मैं अभी आपको वो कंफर्म नहीं करवा रहा, अभी मैं आपको बाद में वो करवाऊंगा, आइडिया दूंगा इसके चीज़ का। फिर आपके पास ट्रांसफॉर्म डेटा आता है, और ट्रांसफॉर्म डेटा क्या होता है, जब आप डेटा को कनेक्ट कर लेते हो तो इस तरह का एक नेविगेटर स्क्रीन खुल जाता है जिसके अंदर आपके पास n नंबर ऑफ टेबल्स अगर अवेलेबल है, या एक्सेल शीट कनेक्ट करिए तो आपके पास शीट्स आ रही होंगी। तो यहाँ पे आपके पास फाइनेंशियल्स का मैंने डेटा कनेक्ट किया है, जैसे ही आप करके जो है वो अगर लोड करते हो तो आप जो है वो पावर बीआई रिपोर्ट कैनवस पे चले आओगे, और अगर ट्रांसफॉर्म डेटा दबाते हो तो आप पावर क्वेरी के अंदर जो पावर क्वेरी का ट्रांसफॉर्मर है उसके अंदर चले आते हो, जो कि राइट साइड पे यहाँ पे मैंने डिस्प्ले किया हुआ है। तो अब यहाँ से पावर क्वेरी का एरिया स्टार्ट होने वाला है। पावर क्वेरी के अंदर आपके पास ये रिबन्स मौजूद हैं, एग्जॉस्टिव मौजूद हैं। मैं इन रिबन्स को एक 1 बाय 1 कवर करूंगा ताकि आपको आइडिया हो जाए कि पावर क्वेरी क्या होती है और उसके अंदर क्या होता है। सो बेसिकली टैब्लू के अंदर मैंने इससे आपको बताया कि ETL की कैपेबिलिटीज नहीं है, और ये जो सारे ऑप्शंस मौजूद हैं इनको अगर आप जाके देखेंगे तो आपको टैब्लू प्रेप में मिल जाएंगे ये सारे ऑप्शंस, ठीक है, क्योंकि मैंने कहा कि टैब्लू के ये दो प्रोडक्ट सेग्रीगेटेड हैं और पावर बीआई के अंदर ETL और ये सब चीज़ें एक जगह कंबाइंड है। इट्स अ मोर ऑफ अ डेवलपर टूल। अगर मैं एक आम यूज़र की बात करूं तो एक आम यूज़र को बहुत ज़्यादा इंट्यूशन नहीं होता, तो इस हवाले से टैब्लू का ईज ऑफ यूज़ है व्हेन इट कम्स टू कि आप सीधे सीधे डेटा ले आया, मैंने उसको विजुलाइज किया, आगे बढ़ गया। पावर बीआई के अंदर यू हैव n नंबर ऑफ ऑप्शंस, इट इज अ वेरी वेरी जायंट पावर टूल। तो अगर मैं आपको गाड़ी से निकाल के प्लेन में बिठा दूं जिसमें 15 बटन होते हैं तो आपको प्लेन ऑपरेट करना ज़ाहिर सी बात है मुश्किल हो जाएगा। तो होपफुली यहाँ तक आपको क्लियर है कि टैब्लू की जो थोड़ी बहुत ऑप्शंस कम है तो उससे क्लैरिटी आपको, पावर बीआई में ऑप्शंस बहुत ज़्यादा है, इट्स वेरी पावरफुल, बट अगेन व्हेन कम्स टू मेनी ऑप्शंस तो वहाँ पे कंफ्यूजन भी आपकी बढ़ जाती है। अच्छा, मैं आपको कुछ पेन्स का आइडिया करा दूं। लेफ्ट पर आपके पास जो है वो क्वेरीज आ रही होती हैं, जो भी आपके पास टेबल सेलेक्टेड होता है, फॉर एग्जांपल या पावर बीआई की बात करूं तो लेफ्ट पर आपके पास क्वेरीज आ रही होती हैं, जो भी आपने टेबल सेलेक्ट किया है। मैं एक मिनट इसको बंद कर दूं, तो आपके पास लेफ्ट पे आपके पास क्वेरीज आती हैं कि आपने कौन कौन से जो है वो सेलेक्ट किए हुए और टेबल सेलेक्ट किए हुए, और फिर आपके पास सेंटर के अंदर जो है वो रिबन आती है जो कि आपके पास डेटा जिसको आप कंप्लीटली अपने हिसाब से
स्टार्ट कर सकते हैं, चीज़ें बना सकते हैं, सब चीज़ें कर सकते हैं। मैं इसको होम पे आता हूँ और मैं इसको ट्रांसफॉर्म डेटा में पावर क्वेरी मोड में आ जाता हूँ, तो आपको नज़र आएगा कि लेफ्ट पे आपके क्वेरीज आ रही हैं, यहाँ पर आपका डेटा मौजूद है, और राइट साइड पे आपके जो स्टेप्स आपने ETL के परफॉर्म किए वो यहाँ पर पावर क्वेरी के अंदर हो रहे हैं। तो पावर क्वेरी इज अ मोर सॉफ्टवेयर टूल, बट पावर BI के अंदर उसको एम्बेड कर दिया गया है। ठीक है, अब आपके पास पावर BI के अंदर अगर आप बाय डिफॉल्ट करेंगे तो आपके पास ये प्रोफाइल्स नहीं आ रही होंगी। आप चाहें तो इसको देख सकते हैं, व्यू के अंदर जाएंगे तो आप इसके अंदर कॉलम प्रोफाइल, कॉलम क्वालिटी, इस तरह के ये टॉगल बटन्स हैं, कॉलम डिस्ट्रीब्यूशन, इन सबको ऑन कर सकते हैं ताकि आप अपने कॉलम्स की बारे में आपको बहुत सारी एट अ ग्लांस आपको चीज़ें मिल सकती हैं। तो ये आपको बता रहा है कि डिस्टिंक्ट वैल्यूज कितनी है, डुप्लीकेट्स कितने हैं, आपको ये आइडिया दे रहा है कि इसके अंदर डुप्लीकेट्स बहुत सारे मौजूद हैं, डिस्टिंक्ट मौजूद है, डुप्लीकेट्स बहुत सारे मौजूद हैं। तो आप इस को सजेस्टिव जो है वो इनके ऊपर काम भी कर सकते हो। ऑब्वियसली आपने बिजनेस यूज केस को सोचना है, मैंने शुरू से आपकी ट्रेनिंग इसी तरह से करी है कि पहले बिजनेस यूज केस सोचना है, फिर उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन करनी है। ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद बिजनेस यूज केस सोचेंगे तो आप गलत आंसर पे ड्राइव हो जाएंगे। तो ये आपका प्रोफाइल व्यू है जिसको आप कहते हैं कि किसी भी कॉलम को क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे बता रहा है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कंट्री पे क्लिक करता हूँ तो कंट्री के बता रहा है कि मिनिमम जो है वो कनाडा है, मतलब एस की वैल्यूज के हिसाब से मिनिमम कनाडा है, एक्स की वैल्यूज के मुताबिक मैक्सिमम जो है वो US है। वैल्यू के डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा है आपको, तो मोर और नियरलेस जो है वो ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा है। मतलब ये कि इस डेटा के अंदर अगर आप नोटिस करें तो आपको स्क्यू नजर नहीं आ रहा। मतलब ये कि किसी भी एक कंट्री का खास ज्यादा डेटा नहीं है और किसी भी एक कंट्री का खास कम डेटा नहीं है, तो इट्स अ इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा। तो ये आपका डेटा प्रोफाइलिंग का व्यू है। फिर आपके पास ट्रांसफॉर्म योर डेटा की रिबन आती है, जो कि सबसे पहले आपके पास यहाँ पे ट्रांसफॉर्म योर डेटा की रिबन है, जिसके अंदर कुछ आपके पास जो मैं लाइन बाय लाइन कंपेयर करूँगा, कवर करूँगा। ट्रांसफॉर्म डेटा के अंदर आपको ये जिसके अंदर आप, सॉरी किसी का क्वेश्चन है? सर हाँ, मैं तो आप बोल रहा हूँ भाई, ये मुझे क्वेश्चन जो आपने अभी बैक वाली स्लाइड जरा दोबारा रिपीट कर सकते हैं? वो वाला वैलिडेशन कैसे आया था, वो वाला व्यू? ये वाला व्यू कैसे आएगा? आप व्यू के अंदर जाओगे, व्यू के अंदर आपके पास ये कुछ ऑप्शन है, ये समझे, ये बाय डिफॉल्ट में ये सब अनटिक्ड होते हैं और ये शो वाइट स्पेस होता है। ये आपने यहाँ से सेलेक्ट करना है, ये सेलेक्ट करना है और कॉलम क्वालिटी को सेलेक्ट करना है। मोनो स्पेस का मतलब है कि इसका थोड़ा फॉन्ट ऐसा हो जाता है कि आप रीडेबल हो ना, कभी कभार नंबर ऐसे होते हैं कि नजर नहीं आते। ठीक है, जी तो आप क्लियर हो गए तो प्लीज कमेंट कर दें। सही, ठीक है, चल थैंक यू। अब आगे बढ़ते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या? ठीक है, ठीक है। आपके पास दो चीजें मौजूद है, मैं जरा आपको प्रिंसिपली जरा समझाना चाहता हूं कि कब आपने ट्रांसफॉर्म यूज करना है और कब ऐड कॉलम यूज करना है। देखिए ट्रांसफॉर्म और ऐड कॉलम के अंदर ना आपको नजर आएगा कि सिमिलरली ये जैसे यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स और ट्रांसफॉर्म मौजूद है, यहाँ भी स्टैटिस्टिक्स और ये सब मौजूद है। तो आपका सवाल ये होगा कि सर ये दो अलग अलग रिबन क्यों बना दी गई है? देखिए जब आप ये चाहते हैं कि आपका जो कॉलम है उसके ऊपर जो भी आप काम करें वो उसके ऊपर काम हो जाए और वो कॉलम के अंदर ही रिप्लेस हो जाए, मतलब ये कि इन प्लेस वो काम करेक्ट हो जाए, वो कॉलम करेक्ट हो जाए, तो आप ट्रांसफॉर्म यूज करेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कॉलम करेक्ट ना हो बल्कि मेरा एक ट्रांसफॉर्म नया कॉलम बन जाए, तो फिर आप ऐड कॉलम की फंक्शनलिटी को यूज करेंगे। तो होपफुली आपको ये दोनों रिबन में से कौन सा सेलेक्ट करना है तो वो समझ में आ गया होगा, वरना कभी आप जो है वो ट्रांसफॉर्म कर रहे होंगे और आपका एग्जिस्टिंग कॉलम चेंज हो जाएगा। कभी कभार आप ये चाहते हैं कि ओरिजिनल टेबल ट्रांसफॉर्म ना हो, वो मेरे सामने रहे और मेरी ट्रांसफॉर्मेशन भी मुझे दिखते रहे, तो फिर वहां पे आपने ऐड कॉलम को यूज करना है। यहां तक सबको क्लैरिटी है कि कौन सी रिबन यूज करनी है? ओके, तो आगे बढ़ते हैं। जब आपने ऐड कॉलम करना हो तो आप ऐड कॉलम कर सकते हैं। ऐड कॉलम का मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया है इस वक्त। ये क्योंकि पावर क्वेरी की पूरी जो है वो स्पेसिफिकली क्लास नहीं है, मेरे पास उसकी भी स्लाइड्स मौजूद है, वो मैं आपको ओवरव्यू कराऊंगा इंशाल्लाह। तो ऐड कॉलम्स विद बिजनेस लॉजिक जो कि M लैंग्वेज कहा जाता है। तो जब आप पावर क्वेरी में काम करते हैं ना तो कोई भी स्टेप्स परफॉर्म करते हैं तो उसका M लैंग्वेज कहा जाता है। अगर आपने ये देखनी है कि आपके जो स्टेप कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज काम कर रही है और किस तरह से दिख रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, राइट क्लिक कर सकते हैं और इसके अंदर आपको वो दिख जाएगा। एक मिनट, एडवांस व्यू मौजूद होता है, ये रहा एडवांस एडिटर। तो ये आपको स्टेप्स दिख रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसके ऊपर एक फिल्टर लगा देता हूं कि ये फिल्टर कर दो
ये डेटा सिर्फ कनाडा का दिखना चाहिए। तो देखें यहाँ पे फिल्टर रोड्स का स्टेप आ गया। अब एडवांस एडिटर के अंदर जाके देखेंगे तो फिल्टर रोड्स का यहाँ पर कनाडा का आ रहा है। अब मैं इसको जाकर चेंज कर देता हूँ और बोलता हूँ कनाडा के अलावा क्या मौजूद था, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, होपफुली अगर स्पेलिंग सही नहीं होगी तो इंशाल्लाह ये डेटा हो जाएगा ब्लैंक। सही है मेरी स्पेलिंग, तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका आ गया। तो यू कैन यूज एडवांस एडिटर, लेकिन ये जो लैंग्वेज है इसको एम लैंग्वेज कहा जाता है। यहां तक आपको क्लैरिटी है? पावर क्वेरी की लैंग्वेज को एम लैंग्वेज कहा जाता है। और जब आप पावर क्वेरी से डेटा को लोड करके आगे बढ़ जाते हैं और डेटा विजुअलाइजेशन पेन के अंदर आ जाते हैं तो वहां पे एम लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं है, वहां पे फिर आप डेक्स को इस्तेमाल करते हैं। डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन लैंग्वेज होती है। और एम लैंग्वेज और डेक्स के कन्वेंशन में भी फर्क है, तो इन दोनों को जरा पावर भी आप समझ रहे हो तो आपको ये दोनों का अंदर फर्क समझ में आना चाहिए। चलें आगे बढ़ते हैं, सबको क्लैरिटी मौजूद है। नेक्स्ट आपके पास आता है सेव ट्रांसफॉर्मेशन एंड लोड। फॉर एग्जांपल मैंने ये ट्रांसफॉर्म कर दिया, मैंने को अमेरिका का फिल्टर लगाना था, मैंने ये कर दिया। मैंने कहा कि क्लोज एंड अप्लाई, मेरा ये लोड कंप्लीट हो गया और अब इसने अप्लाई कर दी चेंजेस। जैसे ये लोड कर लेगा तो अगर मैं विजुअलाइजेशन व्यू पे आऊं तो ये मेरा जो चार्ट है वो अब सिर्फ अमेरिका को ही दिखा रहा। मतलब ये है कि अगर मैं कंट्री को ड्रॉप करता हूं इसके ऊपर तो ये मुझे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ही दिखा रहा है इस वक्त। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैंने पीछे से पावर क्वेरी से जो डेटा लेकर आ रहा हूं वही अमेरिका का लेकर आ रहा हूं, वो किसी और कंट्री का नहीं है। पावर बीआई विजुअलाइजेशन कैनवस रिपोर्ट, द पावर बीआई रिपोर्ट एडिटर इज डिवाइडेड इनटू थ्री सेक्शंस। ठीक है, जब आपके पास अगर कैनवस खुलता है तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये जो कैनवस है वो डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइडेड है। लेफ्ट साइड पे आपके पास कुछ पेन है, ऊपर रिबन्स है, यहाँ पर फिल्टर पेन है, विजुअलाइजेशन पेन है और फील्ड पेन है। तो यहाँ पे मैंने हर एक को एक लेबल करके दिखा दिया है आपको कि कौन कौन सा जो रिबन है वो कौन सा है। सबसे पहला ऊपर आपको रिबन दिख रही है जिसके अंदर आपको कुछ ऑप्शंस मिलते हैं जो कि होम के ऊपर क्विक एक्सेस आपको ऑप्शंस मिलते हैं। नंबर सेकंड पे आपके पास रिपोर्ट कैनवस है, मतलब ये कोई भी चीज़ आप रिपोर्ट कैनवस पे ड्रॉप करते हो, विजुअलाइजेशंस को, डैशबोर्ड को बनाते हो। थर्ड आपके पास फिल्टर पेन है, मतलब जब आप फिल्टर्स लगाते हो, डेटा को फिल्टर करते हो, इंटरैक्टिविटी लेकर आते हो। चौथा आपके पास विजुअलाइजेशंस पेन है, मतलब ये कि इन विजुअलाइजेशंस को जब आप क्लिक करते हो या सेलेक्ट करते हो तो इनके ये पेन मौजूद है। जो भी मैट्रिक्स हैं वो आप उन विजुअलाइजेशंस के रिस्पेक्टिव जो उनके ऑप्शंस मौजूद हैं उनके ऊपर ड्रॉप करते हो। पांचवा आपके पास फील्ड्स हैं जहां पर आपके सारी फील्ड्स मौजूद होती हैं जो कि आपके पावर क्वेरी के मॉडल से पावर होके आ रही हैं। होपफुली यहाँ तक आपको ये पूरा कैनवस क्लियर होगा। फिर विजुअलाइजेशंस आपके पास बहुत सारी मौजूद हैं और अगर आप कस्टम विजुअलाइजेशंस लाना चाहते हैं तो आप यहाँ से क्लिक करें और यह आ रहा है गेट मोर विजुअल्स। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास एक छोटी सी स्क्रीन खुल जाएगी। ये इतना लोड होने में क्यों देर ले रहा है आज? एनीवेज आई थिंक ये कुछ हैंग हो गया, बट जो भी विजुअलाइजेशन कैनवस खुलेगा तो वो इस तरह से आपको दिख रहा होगा जिसके नाम स्क्रॉल कर सकते हैं। तो वो चार्ट जो यहाँ पे मौजूद नहीं है वो आप यहाँ पे भी खोल सकते हैं। ये हो गया नहीं हुआ? ओके आ गया। सो कंग्रेट्स, आपके पास जो विजुअलाइजेशन आ गई है। अगर आप फॉर एग्जांपल वर्ड क्लाउड बनाना चाहते हैं, कोई भी चीज़ बनाना चाहते हैं, टॉर्नेडो चार्ट बनाना चाहते हैं, फर्स्ट करें आपने टॉर्नेडो चार्ट को ऐड कर दिया तो ये ऐड कर देंगे तो वो ऑटोमेटिक चार्ट को वो इंपोर्ट कर लेगा। ये टॉर्नेडो चार्ट आपके पास आ चुका है। इस टॉर्नेडो चार्ट को आप क्लिक करेंगे तो ये इसको टॉर्नेडो के अंदर तब्दील कर दिया इसने। टॉर्नेडो के अपने कुछ ऑप्शंस होंगे, देखिए यहाँ पे मौजूद है। वैल्यूज़ है, वैल्यूज़ के अंदर एक सब सेल्स नज़र आ रहा है। अगर मैं दूसरी तरफ जाकर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल डाल देता हूँ और लेजेंड के अंदर आपके पास कंट्री क्योंकि एक मौजूद है, मैं कंट्री की जगह चेंज करता हूँ सेगमेंट। ठीक है, ये नोटिस करें टॉर्नेडो चार्ट के अंदर जैसे ही आपने लेजेंड के ऊपर ये सेगमेंट डाला तो एक तरफ ये चैनल की वैल्यूज दिखा रहा है और एक तरफ ये एंटरप्राइज की वैल्यू दिखा रहा है। इसको डेट से हटा दूं और मैं आपको इसको कर दूं ईयर डाल दूं। अब ये आपको ईयर वाइज सेगमेंटेशन करके दिखा रहा है। तो होपफुली आपको यहाँ से एक कस्टम विजुअलाइजेशन का काम करने का आइडिया हो गया होगा।
यहाँ तक सबको क्लियर है तो फिर मैं आगे बढ़ जाऊँ। निज़ाम भाई ये बटरफ्लाई चार्ट की तरह है ना ये जो जी जी, टोर्नेडो चार्ट कह लें, बटरफ्लाई चार्ट कह लें, वही है। अब देखें टैब्ल्यू के अंदर आपको बनाना पड़ रहा था और यहाँ पे आप जो है वो इंपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन जब डोनट में यहाँ पे भी डोनट भी बड़ा बनाया मिल जाता है। अब टैब्ल्यू को ऐसे समझें कि वो आपके पास प्ले करने की क्ले है, मतलब वहाँ पे आप कोई भी विजुअलाइजेशन बना सकते हो। अब यहाँ पे जो आपको विजुअलाइजेशन अवेलेबल है वही बना सकते हो। इसके अलावा मैं आपको कुछ और भी ऑप्शन बताऊंगा जो कि charticulator.com है, जहाँ पे आप अपनी कस्टम विजुअलाइजेशन क्रिएट भी कर सकते हो, पावर बीआई में इंपोर्ट कर सकते हो, वो भी है। बट अगेन देखिए सब लोग यूजर्स जो है वो इतने सेवी नहीं होते, इतने सर्च के स्किल्स नहीं होते, और नॉर्मल बिजनेस यूजर जो होता है ना वो फॉरन से कंफ्यूज हो जाता है। तो इस मुकाबले में पावर बीआई जो है वो इस सबकत ले जाता है टैब्ल्यू के ऊपर कि वो उसको बनाना नहीं आता, कोई मसला नहीं, आप चार्ट को इंपोर्ट करो, एक दफ़ा वो ट्यूटोरियल देखेगा किस तरह से उसे ड्रॉप करना है, अल्लाह खैर सलाह आगे बढ़ गया वो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? जबरदस्त। तो आगे बढ़ते हैं, रिपोर्ट डिजाइनर। जहां पे हम रिपोर्ट डिजाइनर की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया कि आपके पास फिल्टर्स मौजूद हैं, जो कि मैंने आपको फिल्टर से इंट्रोड्यूस करवाया, ठीक है। फिर आपके पास 3 आइकन मौजूद हैं जो कि फील्ड्स हैं, फॉर्मेट है, एनालिटिक्स है। कोई भी विजुअलाइजेशन होती है उसकी कुछ फील्ड्स होती है, मतलब ये कि उसकी फील्ड्स ड्रॉप करनी होंगी, एक्स वाई जी लेजेंड्स एक्सिस इनके ऊपर ड्रॉप करनी होंगी। उसकी फॉर्मेटिंग्स होती है, मतलब ये कि आप उसके कलर को चेंज करना चाहते हैं, बैकग्राउंड को, बॉर्डर को, टूल टिप को। ये वैसे ही है जैसे आप टैब्ल्यू के अंदर भी कस्टमाइजेशन करते हैं, इसी तरह आप पावर बीआई के अंदर करते हैं। पावर बीआई के अंदर आपको जो है वो ये फ्लेवर बहुत ज़्यादा लुक लाइक और सिमिलर मिलेगा एक्सेल की तरह। जैसे एक्सेल के अंदर किसी चार्ट को फॉर्मेट करते हैं सारे ऑप्शन एक जगह मौजूद होते हैं, टैब्ल्यू की अपनी खासियत थी, वहाँ भी सारी फॉर्मेटिंग एक जगह मौजूद थी, बट अगेन उसकी टूल टिप्स एक अलग तरीके से थी, यहाँ पे एक अलग तरीके से। ठीक है, फिर आपके पास एनालिटिक्स का पेन आता है, जहां पर आप पावर जो टैब्ल्यू के अंदर एनालिटिक्स का पेन मौजूद था, जहां पे अगर मैं टैब्ल्यू अगर आपको दिखाऊं तो मैं पावर बीआई पे आता हूं, यहाँ टैब्ल्यू खुला हुआ है, यहाँ पर एनालिटिक्स का पेन मौजूद था, लेकिन पावर बीआई के अंदर आपके पास एनालिटिक्स का पेन इस तरह से राइट साइड पे मौजूद है, जिसके अंदर आप मौजूद है कांस्टेंट लाइन, एवरेज, मीडियन, क्वार्टाइल्स, और यहाँ पर भी कांस्टेंट लाइन, एवरेज और इस तरह के ऑप्शंस मौजूद हैं। तो होपफुली आपको ये कंपैरेटिव आपको अंदाजा हो रहा होगा कि दोनों टूल्स जो सारे बीआई टूल्स होते हैं और जो मेच्योर बीआई टूल्स होते हैं, आपको ये सारे ऑप्शन इस तरह से हर टूल में नहीं मिल जाएंगे, तो वहाँ पे आप मिस करोगे। ठीक है, तो यहाँ तक सबको क्लियर है कि ये जो स्क्रीन के ऑप्शन हैं, अक्सर लोग कंफ्यूज हो रहे थे, कुछ लोगों की क्वेरीज भी आ रही थी कि सर हमें समझ में नहीं आ रहा, तो यहाँ तक क्लियर है सबको, फिल्टर्स वगैरह किस तरह से काम करते हैं और फॉर्मेटिंग, एनालिटिक्स वगैरह क्या चीज़ें। अब पावर बीआई की कैनवस रिपोर्ट है, ये तो मैंने आपको डेमोस्ट्रेशन खुद ही करके दिखा दिया है। अगर आपने बनाना हो तो यहाँ पर एक जिफ के जरिए आपको ये चीज़ दिखाई जा रही है कि किस तरह से आप कैनवस के ऊपर कोई भी विजुअलाइजेशन को, रिपोर्ट को बना सकते हो। So this is a more of a crash slide into what Power BI is, ताकि आप लोगों को रिफ्रेशर मिल जाए। जो लोग ने क्लासेस अटेंड नहीं करी, आगे पीछे कर दी हैं, बराए मेहरबानी अब उसको करें। मैंने आपके लिए समझे एक माइल अहेड जाके आपके लिए स्लाइड्स बना दी हैं ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए, बट अगेन अब इसको आप लोग रिलीजियसली खुद फॉलो करें ताकि आप लोग उसको सीख सकें। ठीक है, हर ट्रेनर की अपनी एक खासियत होती है, तो नॉट एवरीवन वुड बी लाइक मी। मैं आप लोगों को काफ़ी हद तक चीज़ें आगे बढ़ के बताता हूँ, बट अगेन यू नीड टू अंडरस्टैंड देयर आर डिफरेंट ट्रेनर्स, हर एक का पढ़ाने का तरीका अलग होता है। ठीक है, अच्छा, रिपोर्ट डिजाइनर आपके पास अवेलेबल है। यहाँ पे मैंने कुछ ग्लॉसरी अटैच कर दी है जिसके अंदर पावर, जैसे मैंने आपको टैब्ल्यू के अंदर बताया था कि डिफरेंट आइकन्स के डिफरेंट मतलब थे। जैसे मैंने आपको टैब्ल्यू की अगर मैंने स्लाइड्स दिखाई हो तो उसके अंदर मैंने आपको डिफरेंट आइकन्स बताए थे कि ये डेट एंड टाइम का है, ये फला का है, ये बिन्स का है, ये ग्रुप की पिन बनी हुई है। तो इसी तरह पावर बीआई की भी ग्लॉसरी है, यहाँ पे मिली हुई है। यहाँ पे मैंने आपको एक वो दे दिया है, लिंक दे दिया है, यूआरएल दे दिया है, तो इस यूआरएल को क्लिक करके आप इन आइकन्स को अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं। ये फील्ड्स पेन था। और अब प्रैक्टिकल लैब की बात करें तो आप जो है वो किसी भी रिपोर्ट को क्रिएट कर सकते हैं। मैं ये कहूँगा कि आपको इरफान ने एक असाइनमेंट बना के दिया है जिसके अंदर आप रिपोर्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। आप उस असाइनमेंट को ज़रूर सबमिट करें। अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया है आप असाइनमेंट को सबमिट कर दें। असाइनमेंट को सबमिट ना करना जो है ना वो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, आप लोग को पास करना भी मुश्किल हो जाएगा, और ऑब्वियसली आप लोग को गेज करना कि आप लोगों को कौन सी चीज़ आई है नहीं आई है। लेकिन इस कोर्स में आप लोग आ गए हैं, अब मेरी जिम्मेदारी है पर्सनली कि आप लोगों को सारी चीज़ें आ जाएं, तो आप कोऑपरेट करें और असाइनमेंट्स को ज़रूर सबमिट करें। तो ये मेरी एक आपको पावर बीआई का एक बेसिक क्रैश कोर्स था जिसमें मैंने एक टैब्ल्यू से रेजोनेटिंग चीज़ें मैंने समझाई, और अब मैं आपको क्विकली जो है वो कुछ चीज़ें इस तरह से बता देता हूँ जो कि पावर बीआई के हवाले से है। मेरे पास एक मौजूद है,
तो अब मैं आपको थोड़ा पावर क्वेरी के बारे में आइडिया देता हूँ, जो इरफान आपको दे चुके होंगे। होपफुली आप बस ये कॉन्सेप्ट्स को समझे, रिवाइज कर रहे होंगे। और एडवांसिंग अप विद डेटा ट्रांसफॉर्मेशन एंड मैशअप मॉडलिंग की बात कर रहे हैं। यहाँ तक मैं स्टार्ट कर लूँ, आगे लोग सब लोग अटेंटिव हैं, सब लोग ने ज्वाइन किया हुआ है। ओके, जबरदस्त, थैंक यू। जस्ट एन अगेन इंट्रोडक्शन इनटू, अब यहाँ पर आप जो है वो, क्योंकि इंटरिम स्लाइड्स हैं तो यू कैन इग्नोर द कंटेंट, क्योंकि मैंने टैब्लू से कॉपी करके इसकी कुछ स्लाइड्स बनाई हैं। यू कैन इग्नोर द कंटेंट, बट अगर हम ये देखें कि कंटेंट में हम क्या देखने जा रहे हैं तो डिफरेंट ऑप्शंस हैं, हम जो पावर क्वेरी में एक एक करके पढ़ेंगे। मैनेज कॉलम्स, रिड्यूस रोज, सॉर्ट रोज, और ये सब चीजें हम एक साथ देखेंगे। मैनेज कॉलम्स की जहाँ पे बात आती है, सबसे पहले अगर मैं पावर क्वेरी पे वापस आ जाऊँ, अगर मैं टैब्लू पे वापस आ जाता हूँ और मैं यहाँ पर पावर क्वेरी में वापस जाने के लिए ट्रांसफॉर्म डेटा कर देता हूँ, तो ये पावर क्वेरी मोड में मैं वापस आ गया हूँ। तो पावर क्वेरी के ऊपर आ गया हूँ, और अब मैं जो है वो, थैंक यू अली फैसल। और दूसरा, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पावर क्वेरी को। जस्ट लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड एरिया बाय एरिया, ताकि फिर आपको आइडिया हो जाए। मैनेज कॉलम्स यहाँ पे दिया हुआ है पावर क्वेरी के अंदर, तो इस डेटा के ऊपर मौजूद हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर आता हूँ ट्रांसफॉर्म में, और यहाँ पर ये ऑप्शन मौजूद है जो कि आपके पास चूज कॉलम्स, गो टू कॉलम, रिमूव कॉलम्स, रिमूव अदर कॉलम्स। तो मैनेज कॉलम्स जो आपके पास मौजूद होता है, वो उसके अंदर आप क्या करते हो कि आप कॉलम्स को हाइड कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, इन सब चीज़ों को कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे कॉलम नहीं चाहिए तो मैनेज के अंदर मैं जैसे ही आता हूँ तो मैं जो है वो यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, सॉरी यहाँ से आया और मैं इस कॉलम को रिमूव भी कर सकता हूँ या मूव भी कर सकता हूँ। राइट लेफ्ट पे मूव कर सकता हूँ, चाहूँ तो रिमूव अदर कॉलम्स या डुप्लीकेट कॉलम भी इसका मैं बना सकता हूँ। तो होपफुली आपको मैनेज कॉलम्स का आइडिया हो गया होगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शंस दिया हुआ है। चूज कॉलम्स मतलब ये कि आप कोई स्पेसिफिक कॉलम्स चूज करना चाहते हैं, वही आए। फॉर एग्जांपल, मैंने ये 1 2 3 4 5 कर लिए, ओके किया। अब ये 5 कॉलम ही आएंगे, बाकी कॉलम्स नहीं आएंगे। ठीक है, अगर आप स्टेप पे वापस आना चाहते हैं, रिमूव अदर कॉलम्स करेंगे, इसने स्टेप बना दिया। मैंने दिस को खत्म किया तो ये वापस उस एरिया के ऊपर आ गया। फिल्टर रोज को भी मैं हटा देता हूँ, ताकि मेरे पास अमेरिका के अलावा भी बाकी सारी कंट्रीज डिस्ट्रीब्यूट में अवेलेबल हो। ठीक है, तो ये चूज कॉलम है। और गो टू कॉलम इज समथिंग लाइक कि आपको फॉर एग्जांपल, अगर आपका कॉलम आगे, फॉर एग्जांपल ईयर का कॉलम आगे, तो आप ईयर पे जाना चाहते हैं तो वो आपको नेविगेट करके उस तरफ लेके चले आएगा। तो दिस इज मोर ऑफ अ कि स्क्रॉल कर लो या वहां तक चले जाओ। अगर आपके वहाँ मॉडल है उसके अंदर 1500 कॉलम है तो यू कैंट स्क्रॉल इट आउट, तो आप इस तरह से यहाँ से सर्च एंड नेविगेट भी कर सकते हो। ये सर्चिंग अवेलेबल है। ठीक है, रिमूव कॉलम्स के अंदर आप चाहो तो आप रिमूव कॉलम्स मतलब ये कि जिनको आप जिन कॉलम्स को आप सेलेक्ट करते हो उनको रिमूव कर देगा। मतलब ये कि इन तीनों को सेलेक्ट किया आपने, फर्ज करें, और आपने कर दिया रिमूव कॉलम्स। सो इट्स अ मोर ऑफ अ कि इसके ऊपर कोई पॉपअप नहीं खुलेगा, बल्कि ये रिमूव कर देगा उन कॉलम्स को। और अगर आप ये चाहते हैं कि रिमूव अदर कॉलम्स, मतलब ये कि जिन तीन को मैंने सेलेक्ट किया तो वो एक्सक्लूसिवली उनको क्या रखेगा और बाकी सबको हटा देगा। ठीक है, तो यहाँ तक होपफुली आपको ये वाली चीज़ क्लियर हो चुकी होगी। आगे बढ़ जाऊँ, किसी का कोई सवाल है? यहाँ पे मैंने कुछ कंटेंट भी दे दिया। तो इट्स मोर लाइक के कुछ लोगों की बिजनेस प्रोसेस थिंकिंग होती है कि मुझे ये कॉलम्स रखने हैं, और कुछ लोगों की थिंकिंग होती है कि इनके अलावा सारे कॉलम्स हटा दो। तो ये दोनों सवाल पावर बीआई ने कैटर किए हुए हैं दोनों लोगों के लिए। आगे बढ़ जाऊँ, यहाँ तक सबको क्लियर है? ओके ग्रेट। तो नेक्स्ट आपके पास आता है, उसके बाद रिड्यूस रोज आती हैं। ठीक है, रिड्यूस रोज का जो ऑप्शन आपके पास मौजूद है वो क्या करता है, आपको ऑप्शन देता है कि आप अपनी कॉलमनर, पिछली स्लाइड के अंदर हम कॉलमनर सेटिंग कर रहे थे कि कॉलम कम ज्यादा कर, अब जो है हम रोज को कम ज्यादा करेंगे। अच्छा, रोज को कम ज्यादा करने का क्या फायदा होता है भाई? फॉर एग्जांपल, मुझे टॉप रोज चाहिए। अच्छा, बिजनेस एस्पेक्ट से टॉप रोज का क्या क्वेश्चन है, मतलब व्हाई वुड यू सेलेक्ट टॉप 10 रोज इन पावर बीआई? तो पावर बीआई ने ये ऑप्शन क्या गलत दे दिया? नहीं, ऑप्शन गलत नहीं दे दिया, बल्कि कभी कभार ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल कोई आप एडहॉक एनालिसिस कर रहे हो, उस एनालिसिस के अंदर आप ये चाहते हो कि वो इररिलेवेंट रोज आए ही ना। मतलब फॉर एग्जांपल आपके पास 100 कंट्रीज हैं एंड इफ जहाँ पे सूरज की रोशनी पड़ती है, जस्ट एन एग्जांपल दे रहा हूँ,
वो 100 कंट्रीज का डेटा मौजूद है, और फर्ज करें सनलाइट स्कोर एक कॉलम के अंदर मौजूद है। अब 100 कंट्रीज के डेटा को एनालिसिस करना है, आपके पास एन नंबर ऑफ और भी कॉलम्स है, उसमें सनलाइट स्कोर भी है। तो आपको सन ग्लासेस बेचने होंगे तो मुझे जरा कमेंट करके जल्दी से बता दें कि आप कौन से एरिया को, कौन सी कंट्रीज को जल्दी फोकस करना चाहेंगे, फर्स्ट टू सी किस पे करना एनालिसिस करना चाहेंगे, वो जिनके सनलाइट स्कोर कम है, वो जिनके सनलाइट स्कोर ज्यादा है। ठीक है, तो अब जिनके सनलाइट स्कोर ज्यादा होंगे उनको मैं करूंगा, फर्स्ट करें मैं फॉर एग्जांपल टॉप 50 पे करना चाहता हूं, तो अब मेरे को आइडिया हो गया कि पहले मैं सबसे पहले सॉर्ट करूंगा सनलाइट स्कोर की बेसिस पे, और फिर टॉप रोज के अंदर जाके टॉप 50 का फिल्टर लगा दूंगा, तो वो टॉप 50 कंट्रीज का ही डेटा सेट आएगा। तो मतलब ये कि मेरे पास इररिलेवेंट डेटा आएगा ही नहीं, तो फिर मैं उसका एनालिसिस गलत करूंगा भी नहीं। तो याद एक बात होपफुली हम सबको क्लियर हो चुकी होगी कि टॉप रोज और ये रो रिडक्शन का जो यूसेज है वो किस लिए होता है, जस्ट एन आइडिया देने के लिए। इवन दो ये काम आप पावर बीआई के अंदर रहते हुए भी कर सकते हो, कि मतलब आप 100 कंट्रीज का डेटा लेकर आ गए, उसके बाद फिर आपने जो रिपोर्ट डिजाइनर व्यू है वहां पे डेक्स के जरिए फिल्टर कर लिया। लेकिन जब बात होती है लार्ज डेटा सेट्स की, तो वहां पे हम बोलते हैं कि पहले से ही फिल्टर करके चीजें लाओ, रादर देन के एनालिसिस के दरमियान 10 मिनट का वेट हो के वो लोड कर रहा है। यहां तक सबको क्लियर है? इवन हमने ये पॉइंट्स जो है वो टैब्लू के डिस्कशन के दरमियान भी बहुत ज्यादा डिस्कस किए थे कि ब्रिंग योर रेलिवेंट डेटा रादर देन इररिलेवेंट डेटा, जहां पे हमने डेटा सोर्स फिल्टर्स देखे थे, बहुत सारी चीजें देखी थी। निशम भाई, आप जो ये बता रहे हैं ये ETL है या ELT? सॉरी, दोबारा बोलिए। ये जो आप बता रहे हैं कि आप पहले जो है डेटा को ट्रांसफॉर्म करके बुलाएं, तो ये ETL का प्रोसेस है। ये ETL का प्रोसेस है। अगर टैब्लू के अंदर कहें तो टैब्लू में आप ये काम नहीं कर पाएंगे, आप टैब्लू प्रेप के अंदर करेंगे, फिर उसके बाद टैब्लू पे डाल जाएंगे। तो पावर बीआई एक तरह से ETL हुआ या ELT हुआ? क्योंकि आपने क्लास में बताया था कि बिजनेस BI टूल्स होते हैं यूजुअली ELT होते हैं। हाँ, अगर फॉर एग्जांपल टैब्लू के अंदर जो है ना वो ETL टूल नहीं है, ETL टूल प्लस हुआ है, मतलब ये BI प्लस ETL टूल है। समझ में आ गया? जी सर, आ गया आ गया। ओके। अच्छा, अब मैं आपको इसका एक इंट्रो देने जा रहा हूँ कि रिड्यूस रोज क्या होती हैं और किस तरह से चलती हैं। होपफुली आपको मेरी बातों से तो आइडिया हो ही गया होगा, बट अगेन मैं आपको डेमोस्ट्रेट करके बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं जाता हूँ और मुझे टॉप रोज रखनी है, तो यहाँ पर रिड्यूस रोज मौजूद है, कीप टॉप रोज। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं बोलता हूँ कि ये ऑल्दो ये डेटा तो मेरे पास डेट वाइज आ रहा है, लेकिन मैं बात करता हूँ फिल्टर लगाकर, ईयर भी मेरे पास आ रहा है ना, हाँ ईयर भी आ रहा है, तो मैं ईयर के अंदर फर्स्ट करें मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ 2014, तो ये फिल्टर रो हो गई। फिल्टर रो क्या हो गई कि मैंने फिल्टर कर लिया अपनी रो को, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने बोला कि फर्स्ट करो कि मुझे टॉप रोज चाहिए जो कि प्रॉफिटेबल हो, तो मैंने इसके ऊपर गया और मैंने लगा दिया सॉर्टिंग, ठीक है। ट्रांसफॉर्म पे गया और ट्रांसफॉर्म के अंदर मेरे पास सॉर्टिंग का ऑप्शन मौजूद है। सॉरी, ये देख रहे हैं सॉर्ट डिसेंडिंग। जैसे ही मैंने सॉर्ट डिसेंडिंग कर दी तो हायर वैल्यूज इधर आ गई और लोअर वैल्यूज नीचे चली गई। अब फर्ज करें मैंने टॉप 10 रोज लेनी है, तो होम पर आया, मैंने कीप रोज पे आया, टॉप रोज ले ली। अब बोले कितनी रोज रखनी है, फॉर एग्जांपल मैं टॉप 10 रोज रखना चाह रहा हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ जस्ट, तो ये टॉप 10 रोज इसने रख ली। अब इसका मैंने आपको एक का आइडिया दे दिया, बाकी आप बहुत सारी चीजों को खुद एक्सप्लोर कर सकते हो जो कि यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा और भी आपके पास ऑप्शन है, कीप डुप्लीकेट, कीप एरर्स, रिमूव डुप्लीकेट्स, रिमूव एरर्स। फॉर एग्जांपल आप ये चाहते हो कि जैसे यहाँ पर बात करता हूँ कि मैं इस स्टेप को हटा देता हूँ और ओके करता हूँ। अच्छा, आप किसी को भी बीच में से स्टेप को हटाएंगे तो वो ब्रेक हो जाएगा, तो ये सब मैंने कर लिया। फिल्टर टैब भी हटा दी और मैं फर्ज करें इस पर आता हूँ और मैं बोलता हूँ कंट्री को जो है वो मुझे कन्वर्ट करना है टू लिस्ट, ठीक है। तो मैंने कहा कि इसको ट्रांसफॉर्म कर दो, कन्वर्ट टू लिस्ट। अब ये पावर बीआई ने ये तो बना दिया। अब मुझे अगर करना है तो मुझे करना है कि रिमूव डुप्लीकेट्स, ये ऑप्शन यहाँ पर मौजूद है, ये देख रहे हैं यहाँ पे रिमूव डुप्लीकेट्स। तो मैं अगर इस लिस्ट को कहीं पे यूज करना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल स्लाइसर्स में यूज करना चाहता हूँ या पैरामीटर में यूज करना चाहता हूँ, तो यहाँ से रिमूव डुप्लीकेट करूंगा तो फिर ये मेरे पास डुप्लीकेट हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है?
और रिमूव डुप्लीकेट करने के बाद मैं इसको टेबल के अंदर भी ले आ सकता हूँ और ये देखें कन्वर्टेड टू टेबल। अब जो फाइनेंशियल का टेबल है उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया इसके अंदर। अब मैं इसको हटा देता हूँ, ऑब्वियसली हमारी एग्जांपल के अंदर ये लिमिट हो जाएगी, तो यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ और ये सब आपको आइडिया हो गया होगा इस चीज का कि किस तरह से ये काम करता है। सो इट्स क्योंकि ETL डील की बात हो रही है तो इस वक्त हम टैब्ल्यू से बिल्कुल कंपेयर नहीं कर सकते। मैं यहाँ से आपको टैब्ल्यू प्रेप खोल के दिखा दूं तो शायद आपको आइडिया हो जाएगा। अगर मेरे पास टैब्ल्यू प्रेप है, प्रेप मेरे पास इंस्टॉल नहीं है इस वक्त, बट अगेन टैब्ल्यू प्रेप के ऊपर ये सारे ऑप्शंस मौजूद है, वरना मैं आपको ये चीज दिखा देता। हाँ प्रेप मैंने इंस्टॉल कर दिया। सो हम बाद में भी देख सकते हैं इस चीज़ को, बट अगेन आपको ये आइडिया होगा कि ये ETL टूल की फंक्शनैलिटीज होती है। किसी भी ETL टूल को खोलेंगे तो आपको ये वाली फंक्शनैलिटीज मिल जाएगी, चाहे आप वो पेंथाओ खोल लें या आप जो है वो ऑल्ट्रिक्स खोल लें, कोई भी ETL टूल उठा लें, आपको ये वाली फंक्शनैलिटीज वहाँ पे मिल जाएंगी। नेक्स्ट आपके पास आता है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग में आपको दिखा चुका हूँ ऑलरेडी। आप किसी भी कॉलम को सेलेक्ट करें और करने के बाद आप यहाँ पे सॉर्टिंग लगा दें, ये सॉर्ट हो गया कॉलम। ठीक है, सॉर्टिंग का मैंने आपको यूज केस भी बता दिया कि सॉर्टिंग क्यों करते हैं, ताकि आप जब टॉप एंड कर रहे हो या कोई चीज कर रहे हो तो आप उसको काम में यूटिलाइज कर सकें। अच्छा, टैब्ल्यू के अंदर दो फायदे हैं। आप टैब्ल्यू बोल रहा हूँ, Power BI के अंदर आपको दो फायदे हैं। अगर आप Power BI एक्सेल के अंदर सॉर्टिंग करते हैं तो एक कॉलम को सॉर्ट करते हैं फिर दूसरे वाले को करते हैं, तो वो एक सॉर्टिंग करता है फिर दूसरे वाले को करता है, तो वो सॉर्टिंग से बाहर आ जाता है पिछले वाले की। Power BI के अंदर या तो आप टैब्ल्यू के अंदर जो है वो सॉर्टर लगाओ और जिसके अंदर कॉलम आफ्टर कॉलम सॉर्टिंग होती है, जो कि मैंने यहाँ पे डिस्प्ले में दिखाया भी इस तरह से जैसे होता है आपके एक्सेल के अंदर। यहाँ पे बात कर रहा हूँ, एक्सेल के अंदर आपको इस तरह का पेन खुल जाता है। Power BI के अंदर बाय डिफॉल्ट ये होता है, मतलब ये कि अगर मैंने इसको सॉर्ट डिसेंडिंग किया है और फिर मैंने इसको सॉर्ट डिसेंडिंग किया है, तो पहले वो उससे सॉर्ट डिसेंडिंग ऑलरेडी कर रहा है, फिर इसके बाद सॉर्ट डिसेंडिंग इससे भी कर रहा है। ठीक है, जो हम कहते हैं नेस्टेड सॉर्टिंग की बात कर रहे हैं, तो वो ये Power BI ऑटोमेटिकली कर लेता है। तो ये कुछ ऑप्शन है, मैंने आपको यहाँ लिख के भी बता दिए। फिर आपके पास टेबल लेवल ग्रुप बाय। अब जब ETL टूल की बात आती है तो ETL टूल जो है ना वो डेटा को डिफरेंट लेवल पे समराइज कर सकता है। फर्ज करें कि मैं ये चाहता हूँ कि ये जो फाइनेंशियल्स का टेबल है ये समराइज हो रहा है, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैं बोलता हूँ इसका डुप्लीकेट बना दो। अब ये जो डुप्लीकेट बन गया है इसके अंदर मैं एक काम ये करता हूँ, ट्रांसफॉर्म में जाता हूँ और बोलता हूँ ग्रुप बाय, और ग्रुप बाय ईयर के अंदर सेल्स। मैंने फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि ईयर वाइज मेरे पास सेल्स आ जाए, तो मैं यहाँ पे कॉलम का लिख देता हूँ सेल्स और यहाँ पे कर देता हूँ सम और यहाँ पे कर देता हूँ सेल्स। तो एक नया टेबल मैं बनाना चाह रहा हूँ, तो ये पावर बीआई के अंदर कैपेबिलिटी की ये काम ये यहाँ पे कर सकता हूँ। टैब्ल्यू प्रेप में भी ये काम कर सकता हूँ, लेकिन टैब्ल्यू में ये काम नहीं कर सकता हूँ। तो होपफुली आपको ग्रुप बाय समझ में आ गया होगा। अच्छा, ये जो है ना वो टेबल फैमिली से ताल्लुक रखता है, मतलब ये कि ग्रुप बाय जो है ना वो एक टेबल का काम करता है, पूरे पूरे टेबल को इफेक्ट करता है। ग्रुप बाय किसी कॉलम को इफेक्ट नहीं करता बल्कि पूरे पूरे टेबल्स को इफेक्ट करता है। यहाँ तक सबको टेबल खोल के दिखा सकते हैं कि लाइक इसका टेबल खोल के दिखा सकते हैं सर? ये टेबल आपने जो बनाया है इसके अंदर वैल्यूज जो कॉलम पूरा बन गया है, ये रहा टेबल, ये रहा। ये मैंने इसकी डुप्लीकेट बनाई थी फाइनेंशियल की क्वेरी, जो क्वेरी है ना, क्वेरी को मैंने डुप्लीकेट बनाई, तो इसके अंदर ये टेबल आ गया। ठीक है, इसके अंदर फिर मैंने ग्रुप और ग्रुप बाय के अंदर फॉर एग्जांपल मैंने जाके डाल दिया ईयर का जो कॉलम आ रहा था, या फॉर एग्जांपल सेगमेंट बाय मुझे चाहिए तो मैंने सेगमेंट कर दिया, एग्जांपल चेंज कर देता हूँ और यहाँ पर लिख दिया मैंने सेल्स और यहाँ पर टोटल सेल्स और यहाँ पर आता हूँ सम और यहाँ पर आता हूँ सेल्स। तो ये मेरी एक अलग टेबल बन गया। अब मैं इसको कहीं भी यूज कर सकता हूँ। इसको मैं सही है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और ये जो लिखा हुआ है ये एम लैंग्वेज का फॉर्मूला है, ये जो लिखा हुआ है ना ये एम लैंग्वेज का फॉर्मूला है, ये डेक्स नहीं है। यहाँ तक क्लियर है? हेलो, चलिए जबरदस्त। होपफुली आपको ग्रुप भी क्लियर कर देता हूँ। एग्जांपल पे वापस आ जाता हूँ अपनी फाइनेंशियल्स वाली। ग्रुप बाय के अंदर एडवांस ऑप्शंस भी है, मतलब ये कि आप मल्टीपल लेवल पे ग्रुप करना चाहते हैं। मैंने मिस कर दिया, मैं आपको दिखा देता हूँ। चलो मैं इसकी डुप्लीकेट बनाता हूँ, आपको ये ऑप्शन भी डेमोन्स्ट्रेट कर देता हूँ टाइम है तो। और इस पर आता हूँ, सॉरी ग्रुप बाय में एडवांस ऑप्शन भी है, मतलब ये कि आप चाहते हो सेगमेंट और सेगमेंट के अलावा आप ईयर पे भी करना चाहते हो और इसको आप लिख दो। तो ये वैसे ही है कि मुझे 2-3 कॉलम से करना है, तो ये यहाँ पर आ रहा है
और आपके पास सेल्स आ गया, ओके कर दिया, ठीक है। तो ये इस तरह से भी है। तो होपफुली आपको सिंपल ग्रुप बाय और एडवांस ग्रुप बाय दोनों क्लियर हो चुके होंगे। सबको क्लियर हो गया तो प्लीज़ कमेंट करते चले, हम आगे बढ़ जाएं। ग्रुप बाय इज़ अ वेरी वेरी पावरफुल फीचर जो कि मैं कहता हूँ कि टैबलू के अंदर शायद ETL टूल ना होते हुए भी होना चाहिए, क्योंकि बहुत जगहों पे कुछ एग्जांपल्स में रिक्वायर्ड होता है, बट अगेन टैबलू के अंदर वो काम हम इस वक्त LOD से निकाल लेते हैं और बहुत सारे काम कर लेते हैं। भाई मेरा एक क्वेश्चन था। जी पूछिए। अच्छा, थोड़ा बहुत एलाबोरेट करेंगे कि हम एम लैंग्वेज और डेक्स लैंग्वेज कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं? हमें समझ आ रही है कि ये पावर यहाँ क्वेरी पर के अंदर जो है वो M लैंग्वेज इस्तेमाल होती है, ठीक है, जहाँ पे पावर क्वेरी का एडिटर खुला हुआ है, देखें हेडर में लिखा हुआ है पावर क्वेरी एडिटर, इसमें M लैंग्वेज है। और जहाँ पर अगर मैं इसको आ जाऊँ लोड करने के बाद क्लोज एंड अप्लाई, तो लेट इट बी, एक मिनट ये क्लोज कर ले और अप्लाई कर ले। जब इस पर वापस आ गया हूँ तो अब यहाँ पर अगर मैंने कोई मेजर बनाना है, जैसे फॉर एग्जांपल इंसर्ट करता हूँ, लोड हो रहा है, इंसर्ट करता हूँ और यहाँ पर सॉरी मॉडलिंग में आता हूँ और यहाँ पर जाता हूँ न्यू मेजर या न्यू कॉलम, ये न्यू कॉलम डालता हूँ, तो अब ये जो आपको यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है ये डेक्स लैंग्वेज है। मतलब विद इन इंटरफेस अगर हम कर रहे हैं तो वो डेक्स में कर रहे हैं डेटा एक्सप्रेशन, और अगर पावर क्यूरी के कर रहे हैं तो वहां पर हाँ, ये रिपोर्ट डिजाइनर व्यू है। रिपोर्ट डिजाइनर व्यू में जब कर रहे हो तो वहाँ डेक्स इस्तेमाल होती है, एनालिटिकल लैंग्वेज इस्तेमाल होती है, और जब आप जो है वो उस मोड में कर रहे हो, आप अपने इस डेटा मोड में कर रहे हो, ट्रांसफॉर्म डेटा के मोड में, तो यहाँ पे M लैंग्वेज इस्तेमाल होती है। ठीक है, ओके, थैंक क्या आप फॉर्मूलाज लिखो या आप जो है वो इंटरएक्टिविटी स्टेप बाय स्टेप कर लो, यू, बेस्ट। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं ट्रांसफॉर्म के अंदर। यूज फर्स्ट रो एज हेडर, अक्सर जगह पे कभी कभार डेटा आता है तो आप जो है वो हेडर सही नहीं उठाता, तो आप उसको यहाँ बता सकते हो कि यूज हेडर्स एज फर्स्ट रोज या यूज फर्स्ट रो एज हेडर्स, ठीक है। तो कहीं कहीं पे जो है वो डेटा ही आपका मौजूद होता है और वो ऑटोमेटिकली उसको हेडर बना देता है, मतलब डेटा को हेडर बना देता है। तो वहाँ पे आप जो है वो यूज हेडर्स एज फर्स्ट रो करोगे तो वो फिर आपको बोलेगा मुझे हेडर के नाम खुद लिख के दो, और अगर आपके पास डेटा में मौजूद है, कोई आपने वो रिकग्नाइज नहीं कर रहा, तो फिर आप यूज फर्स्ट रो एज हेडर्स भी कर सकते हो। और कुछ जगहों पे आप ये कहोगे कि भाई वो मेरा तो डेटा ही शुरू हो रहा है 2-3 कॉलम छोड़ के, तो आप ये भी कर सकते हो कि आप जब शुरू में आओ, फर्ज करो कि एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको कि यहाँ पर आए, आपने बोला रिमूव रोज, ठीक है, तो आपने आपका डेटा मौजूद है, अभी किसी तरह से भी सॉर्टेड मौजूद नहीं है, सॉर्टेड नहीं है, ठीक है, तो आप टॉप रोज कर सकते हो कि टॉप 3 रोज जो है वो आपने रिमूव कर दी, शुरू की टॉप 3 रोज रिमूव कर दी, तो टॉप 3 रिमूव कर दी, वो ब्लैंक सेल्स रिमूव हो गए। उसके बाद जाके आपने ट्रांसफॉर्म में जाके स्टेप कर दिया कि यूज फर्स्ट रो एज हेडर्स, तो वो आपके हेडर प्रमोट हो गए। तो टैबल्यू के अंदर जो है वो आपको ये काम ऑटोमेटिकली जो है वो आइडिया हो गया होगा कि हम वहाँ पे डेटा इंटरप्रेटर यूज करते थे एक्सेल के अंदर, और वो ऑटोमेटिकली ये काम करके दे देता था। यहाँ पे आपको ये काम खुद करवाना पड़ेगा, यहाँ पे डेटा इंटरप्रेटर वाले कोई ऑप्शन नहीं है, वो ऑटोमेटेड था टैबल्यू के अंदर, यहाँ लेकिन ऑटोमेटेड नहीं है, तो जाहिर सी बात है आपके पास यहाँ पे 15 ऑप्शन है और वहाँ पे ऑटोमेटेड है, तो आपके पास वहाँ पे एडिट करने का ऑप्शन नहीं है। तो कामरान आपको वो कनेक्ट भी हो रहा होगा, आपको वो सवाल शायद वापस आने वाला था जो टैबल्यू के हवाले से था। हेलो, यस, ग्रेट, चलें हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। सो पावर क्वेरी की ट्रांसफॉर्मेशन, कॉलमनर ट्रांसफॉर्मेशन, किसी भी कॉलम को एनी कॉलम के अंदर हम कहते हैं, जिसको हम अगर यहाँ पे बात करें ट्रांसफॉर्म के अंदर एनी कॉलम है, ये सारे रोज आपके पास मौजूद है। अच्छा, ट्रांसपोज का ऑप्शन क्या मौजूद है? ट्रांसपोज क्या करेगा, पूरे टेबल को ट्रांसपोज कर देगा। ये देखें ये क्या करता है, ये देख रहे हैं टेबल को इसने क्या किया, ट्रांसपोज कर दिया, मतलब ये कि रॉ को कॉलम और कॉलम को रॉ कर। फाइनली रिवर्स रोज और काउंट रोज जो है वो आपको नंबर ऑफ काउंट बता देगा। तो दीज आर वेरी डिफरेंट ऑप्शंस, जिनको आप एक्सप्लोर खुद भी कर सकते हो। फिर एनी कॉलम के ऊपर आते हैं। एनी कॉलम के अंदर जब बात करते हैं तो अगर फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ कि कंट्री को पिवट करना है, फॉर एग्जांपल मैं लास्ट एग्जांपल को कंटिन्यू करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ और बोलता हूँ कि फाइनेंशियल्स की लेट्स मेक अ डुप्लीकेट, और इसके ऊपर मैं एक लगाता हूँ ग्रुप बाय,
और एडवांस कर देता हूँ, सेगमेंट लेता हूँ और ऐड ग्रुपिंग करता हूँ और यहाँ पर ईयर ले लेता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ टोटल सेल्स लिख देता हूँ और यहाँ पर आता हूँ सम कर देता हूँ, सेग कॉलम पे आता हूँ सेल्स कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। ये मेरे पास बन गया। अब मैं ट्रांसफॉर्म में जाता हूँ, ट्रांसफॉर्म के अंदर जाकर मैं अपने सेगमेंट के कॉलम को सेलेक्ट करता हूँ और बोलता हूँ पिवट कर दो इसको, पिवट विद वैल्यूज ऑफ ईयर्स। ठीक है, तो ये देखें इस तरह से कर दिया। ठीक है, और सॉरी पिवट विद वैल्यूज के अंदर मैंने ईयर सेलेक्ट कर दिया। मैं इसको जरा सेट कर देता हूँ। अच्छा, किसी भी ऑप्शन को आप एडिट भी कर सकते हैं। तो पिवट का आपने चेंज करना है, फॉर एग्जांपल टोटल सेल्स से करना है तो टोटल सेल्स करनी है। तो ये हो गया। तो आपको होपफुली पिवट भी आइडिया हो गया होगा कि पिवट किस तरह से यूज होता है। टैबल्यू के अंदर मैंने आपको पिवट बताया था, ठीक है, और अब मैं आपको पावर बीआई के अंदर भी पिवट बता दिए। यहाँ तक सबको सर ये पिवट और ट्रांसपोज में फर्क क्या है? लाइक वो भी रोज टू कॉलम और ये भी ट्रांसपोज पूरे टेबल को कर देता है, चेंज कर देता है। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे पिवट नहीं लगाता और ये ग्रुप रोज होती है, मैं इसको ट्रांसपोज करता हूँ। देखो आपको करके दिखाता हूँ। देखो मैंने ट्रांसपोज कर दिया है, देखो इसने क्या किया, पूरे टेबल को ट्रांसपोज कर दिया। ठीक है, यहाँ तक क्लैरिटी आ गई। ट्रांसपोज और पिवट के दरमियान फर्क भी समझ में आ गया होगा और टैबल्यू की क्लासेस भी याद आ गई होंगी जब हमने दोनों को कंपेयर किया था। मैंने आप लोगों के लिए एक छोटा सा सादा सा काम किया है जो कि आप लोग, अगर आप लोगों ने देखा हो नहीं देखा हो मुझे नहीं पता। यहाँ पर जाते हैं और यहाँ पर कंपेयर बीआई टूल्स लिखते हैं। तो मैंने आप लोगों के लिए वेबसाइट के ऊपर एक काम ये किया है कि एक पेज बना दिया है जहाँ पे आप तीनों टूल्स के कंपैरेटिव जो है ना बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो कुछ लोगों ने कंपैरेटिव वीडियो बनाई है, मैंने वो कंपाइल कर दी है, आपको आइडिया हो जाएगा उससे। और यहाँ पर मैंने सारे टूल्स के कंपैरेटिव बेसिस पे सब चीज़ें डाल दी हैं। अक्सर दफ़ा होता है कि आपको इवैल्यूएट करना होता है या टूल समझना होता है कि इसमें क्या फ़र्क है, तो आपको यहाँ से वन स्टॉप सोल्यूशन से आपको मिल जाएगा। तो ज़रूर आप देख सकते हैं। आगे बढ़ जाए हम लोग। ओके ग्रेट। अब कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में हमने सबसे पहले देखना है, तो अगर हमने सबसे पहले पिवट देख लिया है ऑल्दो, लेकिन अब हम वापस आते हैं फाइनेंशियल्स के ऊपर। तो सबसे पहला ऑप्शन है आपके पास डेटा टाइप्स, मतलब पावर बीआई के अंदर आप डेटा टाइप्स चेंज कर सकते हैं। इट्स सिमिलर, पावर बीआई के अंदर कुछ डेटा टाइप्स डिफरेंट भी है। मतलब ये है कि पावर बीआई के अंदर परसेंटेज इज अ काइंड ऑफ अ डेटा टाइप। डब्ल्यू में जो है वो डेसिमल होता है, होल नंबर होता है और फिक्स डेसिमल नंबर। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि पावर बीआई ने रखी है। और पावर बीआई ने इसलिए रखी क्योंकि इनके ऑलरेडी जो है वो उन्होंने, मैंने आपको बताया कि बैकग्राउंड में इन्होंने अपने टूल्स को कंबाइन किया है, तो उनसे जो ऑप्शंस मिलते हैं उन्होंने वो भी यहाँ पे दिखा दिए हैं। अब अगर मैं बिजनेस यूजर की बात बोलूँ, बिजनेस यूजर की मॉडलिंग करने को बोलूँ, तो पावर बीआई में वो घूमता रहेगा कि उसने कब डेसिमल रखना है, कब फिक्स डेसिमल नंबर रखना है। ठीक है, तो वो सोचता रहेगा। फिक्स डेसिमल का मतलब ये है कि वो प्रिसिशन करेगा कि उसके वो नंबर ऑफ पॉइंट्स को वो कट डाउन कर देगा आगे से। फिर आपके पास पावर बीआई के अंदर एक और चीज आती है कि टैबल्यू के अंदर आपके पास टाइम और डेट, टाइम डेट था, टाइम अलग से भी था, ये सब अवेलेबल था। लेकिन टैबल्यू के अंदर जो है वो पावर बीआई के अंदर टाइम जोन भी मौजूद है और साथ साथ ड्यूरेशन भी मौजूद है। मतलब ये कि दो टाइम के दरमियान का जो डिफरेंस है वो भी पावर बीआई के अंदर यहाँ पे एज अ सेपरेट एंटिटी होता है, क्योंकि पावर बीआई के अंदर टाइम इंटेलिजेंस के फंक्शन मौजूद है, इसलिए इन्होंने ये थोड़े से ऑप्शंस रखे हैं। क्योंकि ड्यूरेशन के ऊपर बहुत सारी फॉर्मूलाज लग सकते हैं जो कि टाइम पे नहीं लग सकते, डेट पे नहीं लग सकते। ठीक है, फिर आपके पास टेक्स्ट आता है। पावर बीआई के अंदर, टैबल्यू के अंदर भी टेक्स्ट मौजूद था जो स्ट्रिंग के नाम, टेक्स्ट के नाम से ही था। और फिर आपके पास ये आता है ऑप्शन। अगर मैं आपको टैबल्यू के अंदर दिखा दूं तो यहाँ से आपके पास ये वाले सारे ऑप्शंस आते हैं और यहाँ भी बुलियन है, वहाँ भी बुलियन है, तो कोई फर्क नहीं है डेटा टाइप्स में। डिटेक्ट डेटा टाइप क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल कभी गलत डेटा टाइप उठा ली तो आप डिटेक्ट डेटा टाइप दबाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली इसको इन्फर कर लेगा, और अगर उसकी डेटा टाइप सही नहीं होगी तो वो उसको सही कर देगा। फॉर एग्जाम्पल अगर ये कॉलम है यूनिट्स होल्ड, ठीक है, उसको जाकर मैं जानबूझ के कर देता हूँ फिल वक्त के लिए डेसिमल नंबर से टेक्स्ट, और अब मैं आपको रिप्लेस करंट कर देता हूँ। ठीक है, और बल्कि मैं रिप्लेस करंट कर दिया, एनीवेज चेंज टाइप कर दिया, अब ये टेक्स्ट हो गया। अब अगर मैं पावर बीआई का उसके बाद बोलता हूँ डिटेक्ट डेटा टाइप, तो वो ऑटोमेटिकली उसको डिटेक्ट करके उसको ठीक कर दिया। यहाँ तक सबको क्लैरिटी है? प्लीज कमेंट करते जाए ताकि मैं आगे बढ़ते रहूँ। रिप्लेस वैल्यू में क्या मौजूद है? फॉर एग्जांपल यहाँ पर कनाडा मौजूद है और मैं कनाडा की जगह जो है वो फॉर एग्जांपल कंट्री में रिप्लेस वैल्यू कराना चाहता हूँ, तो रिप्लेस वैल्यू में होगा कनाडा, मैंने लिख दिया और मैंने लिख दिया पंजाब। तो मैंने कनाडा को पंजाब से रिप्लेस करा दिया तो सब जगह कनाडा पंजाब हो जाएगा। जस्ट एन एग्जांपल दे रहा हूँ, नॉट अ रेसिस्ट।
ठीक है, चलिए जबरदस्त, सब लोगों को क्लैरिटी आती जा रही है। जो लोग कमेंट नहीं करें प्लीज दबा के कमेंट करें ताकि मुझे आइडिया हो कि आप लोगों को समझ में आ रहा है चीजें। और फिल का ऑप्शन क्या है, कभी कभार आप ऐसी रिपोर्ट लेके आते हैं, फॉर एग्जांपल मैं अभी आपको लाइव एक रिपोर्ट बना के दिखा देता हूँ, जल्दी से दिखाता हूँ आपको एक रिपोर्ट। फर्ज करें आपके पास ये रिपोर्ट आ रही है, हाई टेम्प 1 मैंने कॉलम का नाम रखा है, टेम्प 2 रखा है और टेम्प 3 रखा है। दिस इज हाई, और फिर आपके पास वेल 1 2 3, वेल 1, वेल 2 और वेल 3 4। ठीक है, इस तरह से ये डेटा आ रहा है। फर्स्ट करें मैं अभी आपको टेम्परेरी डेटा बना के भी दिखाता हूँ। ये कॉपी किया मैंने डेटा, यहाँ आया होम पे और मैंने कहा कि एक जो है वो न्यू क्वेरी खोलता हूँ, जो है वो ब्लैंक, मैंने अपने पास ये खोल ली, एंटर डेटा किया मैंने, एक न्यू सोर्स कर लिया, कॉपी पेस्ट कर दिया, अब ये डेटा मौजूद है मेरे पास। ठीक है, और फर्स्ट रो ऑफ डेटा हैज बीन प्रमोटेड एज कॉलम हेडर, मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, मैं ऐसे ही चाहता था। मैंने इसका टेबल नाम रख दिया और ये टेबल का जो डेटा है वो मेरे पास आ चुका है। ठीक है, टेबल आ गया। अब ये डेटा इस तरह से आ गया। अब मैं आपको फिल डाउन बताने जा रहा हूँ। ट्रांसफॉर्म में जाता हूँ और मैं अगर इसको करता हूँ फिल डाउन, तो ये देखें ये क्या करता है। वैल्यू को क्यों फिल डाउन नहीं कर रहा? बेसिकली इसका यूज केस यही है कि अगर आपकी डेटा के अंदर गैप्स हैं, आप किसी रिपोर्ट से कॉपी करके लाए हो, तो वो आपको वैल्यू फिल डाउन करके दे देता है। आई गेट बैक टू इट कि ये क्यों नहीं हो रहा है, बट इसका जो क्रक्स है वो यही है। हाँ, कॉलम शुड बी नल, हाँ तो नल ही है हमारे पास, ये ब्लैंक ही है। नीड टू सी कोई भी डेटा का इशू होगा, बट इसी तरह से ये इसको फिल आउट करेगा। और रिप्लेस वैल्यू करता हूँ, मैं करता हूँ फाइंड वैल्यू, आई थिंक कुछ डेटा का अंडरस्टैंडिंग का इशू है, वरना इसका जो यूटिलाइजेशन है वो यही है कि फिल डाउन वाला है। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल कॉलम्स को मूव कराना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल इसको राइट पे मूव कराना चाहते हैं, तो ये राइट पे मूव कर रहा है। अच्छा, ये राइट और लेफ्ट का जो ऑप्शन दिया है, इससे क्या फायदा होगा? फर्स्ट करेंगे, मैं इसको लेके चले आता हूँ अपने पास डेटा के अंदर, मैं करता हूँ क्लोज एंड अप्लाई और इसको लोड कर देता हूँ। फर्स्ट करें इस डेटा को, ठीक है, अब ये लोड हो रहा है। अब ये डेटा मेरे पास आ गया, फाइनेंशियल है, जैसे ही अपडेट करता है तो मेरे पास ये टेबल भी आ जाएगा। अच्छा, अब ये इतना सा डेटा है, मेरे हिसाब से तो बहुत छोटा डेटा है, लेकिन आई डोंट नो ये इतना थोड़ा बहुत भी लोड लेता है तो क्या करता है। तो मुझे नहीं पता पावर बीआई की परफॉर्मेंस किस तरह से क्या चलती है, बट अगेन मैंने टेम्प 3 को देखें, मेरे पास मौजूद था, तो मैंने यहाँ पे मूव किया था। तो जिस तरह से आप डेटा को मूव करेंगे तो वो कॉलम्स की जो अरेंजमेंट और अपीयरेंस है वो भी इसी तरह से आएगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ये तो इसने हिरारकी बना दी। चले वापस पावर क्वेरी पे आते हैं और अपने इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं और इन चीज़ों को आप यूज़ कर सकते हैं, जो मैंने आपको आइडिया दिया है। फिर आपके पास आता है टेक्स्ट कॉलम। टेक्स्ट कॉलम के ऊपर क्या कर सकते हो, कोई आपके पास डेटा मौजूद है जो कि डिलिमिटेड मौजूद है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी बात करूँ, यहाँ पर मेरे पास ट्रांसफॉर्म डेटा मौजूद है, और टेबल की बात करूँ और यहाँ पर मैं एक डेटा डाल देता हूँ अपने पास से, M2 A, B, C, D, E, F। ठीक है, और मैं सिंगल कॉलम है, मैं इसको लेकर आता हूँ अपने पास से, कॉपी करता हूँ, एंटर डेटा करता हूँ,
यहाँ पर मैंने इसको डाल दिया, ओके कर दिया। अब इस डेटा को ये लेकर आ जाएगा, ठीक है, ये डेटा को लेकर आ गया। और अब मैं ट्रांसफॉर्म पे जाता हूँ और टेक्स्ट कॉलम में स्प्लिट कॉलम करता हूँ, स्प्लिट बाय डिलिमीटर, कॉमा इसने बोला ईच अकरेंस ऑफ द डिलिमीटर को कर दो, ये इसने स्प्लिट कर दिया। टैब्ल्यू में भी आप स्प्लिट का ऑप्शन यूज कर सकते हो, आप सबको आइडिया है किस तरह से करोगे आप टैब्ल्यू के अंदर, जो कि हम डेटा सोर्स के अंदर करते थे। फॉर एग्जांपल डेटा के अंदर ऑर्डर मौजूद है, ऑर्डर के ऊपर आया, आपने बोला स्प्लिट कर दो, स्प्लिट ऑन व्हाट बेसिस, तो ऑटोमेटिकली इसने डैश की बेसिस पे स्प्लिट कर दिया। तो आपको ये आइडिया होगा कुछ ट्रांसफॉर्मेशन टैब्ल्यू के अंदर भी मौजूद हैं ऑलरेडी, ठीक है। अपर केस, लोअर केस, ये सब आपको खुद ही आइडिया होगा कि किस तरह से आपने यूज करना है। मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूँ। टेक्स्ट कॉलम के अंदर आप लेंथ निकाल सकते हो, फर्स्ट कैरेक्टर्स निकाल सकते हो। अगर आप चाहते हो कि डैश से पहले का टेक्स्ट आ जाए, डैश के बाद का आ जाए, या डैश के दरमियान का आ जाए। एडवांस पार्सिंग भी कर सकते हो एक्सएमएल और जेसॉन की, जो कि आप यहाँ पे चीज़ें कर सकते हो टेक्स्ट कॉलम में। फिर नंबर कॉलम है, तो नंबर कॉलम में ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये फाइनेंशियल मौजूद है, इट्स नॉट अ राइट एग्जांपल, बट मैं यहाँ पे एग्जांपल लिया इससे आपको कोड करने के लिए दिखा रहा हूँ कि ट्रांसफॉर्म जो है वो उसी कॉलम के ऊपर उस फॉर्मूला को अप्लाई कर देगा। फर्ज करें आप सम निकालना चाहते हैं, तो ये आपको ट्रांसफॉर्म के ऊपर एक कैलकुलेटेड सम निकाल के दे देगा। ये देख रहे हैं 76534, ये इसने उस पूरे कॉलम का सम निकाल के आपको दे दिया। अब अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ और फर्ज करें मैन्युफैक्चरिंग प्राइस को सेलेक्ट करता हूँ और ट्रांसफॉर्म पे आता हूँ और मैं बोलता हूँ मुझे स्टैटिस्टिक्स नहीं चाहिए बल्कि ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन लगाना है, फॉर एग्जांपल साइन लगाना है, तो ये पूरे कॉलम के अंदर ही साइन लगा के दे दिया। अब अगर ये मैं अगर ऐड कॉलम के थ्रू करता तो वो इस कॉलम को ट्रांसफॉर्म नहीं करता बल्कि नया कॉलम ऐड करता, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ तक सबको क्लियर है? सब लोग मेरे साथ कनेक्टेड है? अच्छा, अब मैं आता हूँ नेक्स्ट इसके ऊपर, जो कि आपको यहाँ पे राउंडिंग मिल जाएगा। टैब्लू के अंदर भी आपको ये वाले सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो इस हवाले से मिल रही हैं कि आप उनको क्लिक कर लें। टैब्लू के अंदर आपको राउंड का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, राउंड का फंक्शन लगाना पड़ेगा और आप बना लेंगे। अच्छा, टैब्लू के अंदर ये भी है कि आप जो कॉलम है उसको इटसेल्फ ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते, ठीक है। फॉर्मेट कर सकते हो, ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते। और याद रहे, ट्रांसफॉर्मेशन और फॉर्मेटिंग के दरमियान में आपको डिफरेंस बताया है कि टैब्लू के अंदर आप किसी चीज को ट्रांसफॉर्म कर देते हो तो वो अगर राउंड बाय 2 कर दिया तो वो फॉर्मेट भी करोगे तो आगे 0 0 दिखाता रहेगा 6 डिजिट तक। लेकिन अगर आपने किसी चीज को फॉर्मेट बाय 2 वैल्यूज किया है फिर आपको 6 भी करते हो तो वो 6 डिजिट तक नंबर भी दिखाएगा। यहाँ तक सबको क्लैरिटी है ना ट्रांसफॉर्मेशन और फॉर्मेटिंग के अंदर, जो टैब्लू में भी मैंने बताई थी और पावर बीआई के अंदर भी इसी तरह से काम करती है। चलिए, होपफुली आपको ये आइडिया हो चुका होगा। कॉलमनर एडिशन, ब्रिंगिंग न्यू कॉलम्स टू लाइफ। अच्छा भाई, न्यू कॉलम्स को लाइफ में लाना है तो आप क्या कर सकते हो, जैसे ही आप आते हो ऐड कॉलम के ऊपर, तो ऐड कॉलम के अंदर जो है ना, अब ये नया मोड है। अब ये क्या है कि एग्जिस्टिंग डेटा को ट्रांसफॉर्म नहीं करना है। अब इसमें अंदर जो भी आप करोगे, फॉर एग्जांपल आप बोलते हो कि आपने ना, मैं आपको वही एग्जांपल रिपीट करके दिखाता हूँ कि साइन निकालना है, तो बोलेगा साइन किस चीज का निकालना है, जिस कॉलम को हमने सेलेक्ट किया ना उसका वो नया कॉलम बना देगा साइन के नाम से। फर्स्ट करो ये, तो मैं इसको रीनेम कर सकता हूँ और मैं इसको कर देता हूँ F2 दबाया, मैं F2 का शॉर्टकट है रीनेम करने का, मैंने कहा साइन ऑफ प्राइस, ठीक है। तो ये इसने नया कॉलम ऐड किया। लास्ट टाइम जो है उसने उसी कॉलम को ट्रांसफॉर्म कर दिया था। अब आपको कॉलम फॉर एग्जांपल फ्रॉम सिलेक्शन, आप एक कॉलम बनाना चाहते हो, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं मंथ नेम है, और भी जो है ना, अगर आप इन्फर करो, फॉर एग्जांपल जो मशहूर एग्जांपल भी है, पावर भी एक फंक्शन है जनवरी, ठीक है, और मैं इसको जरा स्ट्रेच कर देता हूँ। तो पावर बीआई के अंदर ऑप्शन है कि ऑटोमेटिकली, मतलब एक्सेल के अंदर ऑप्शन था, वही चीज ये पावर बीआई के अंदर लेकर आए। फॉर एग्जांपल मैं जैन फैब, ये देख रहे हैं ऑटोमेटिकली इसने इन्फर कर लिया। अब मैं जैसे ही ओके करता हूँ इसने मेरा काम करके दे दिया, ये देख रहे हैं। लेकिन मुझे इसका कोई फॉर्मूला नहीं दे रहा, लेकिन उसने खुद ही इन्फर करके एक्सेल के अंदर ये मुझे दे दिया। सेम चीज ये पावर बीआई के अंदर भी लाया चुका है, ठीक है। अब मैं आपको इसकी एक जनवरी,
ये देखिए इसी तरह से इन्फर कर रहा है। तो आपने फेसबुक पे एक मीम भी देखा होगा कि जनवरी, फरवरी और मार्च को वो जो है वो रुअरी चल रहा है, तो वो मारवरी, अप्रोवरी इस तरह से बनाता है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज एआई फॉर यू। तो वो एक मजाक भी बनाते हैं, बट इसका एक ऑप्शन, ये क्विक ऑप्शन है कि जो पैटर्न से देखकर वो इशू कर रहा है। जहाँ तक सबको क्लियर है ये ऑप्शन। अब मैं आगे आपको इसको ये करके दिखाता हूँ। ये जनवरी लिखा हुआ है, मैं इसको करता हूँ कॉलम फॉर एग्जाम्पल्स, कॉलम फॉर्म सिलेक्शन। तो बोलेगा कि आप यहाँ पे क्या देना चाहते हो, ठीक है। Add column from example, enter sample values and control and enter reply, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने फर्ज करें जैन लिखा, ठीक है। दूसरे वाले पे मैंने जून पे लिखा जून। देखो उसने ऑटोमेटिकली इसको इन्फर कर दिया। और अगर आपका कॉलम ठीक हो चुका है जैसा आप चाहते हो, आप करो उसको ओके, अल्लाह खैर सला, आपका नया कॉलम बन गया। आप उसको बोलो कि मंथ शॉर्ट नेम। अच्छा, ये चीज कहाँ पे काम आती है? ये चीज काम वहां पे आती है जहाँ पे फॉर एग्जांपल आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स हो या डैशेस से पहले कोई वैल्यूज हो और आपको समझ में नहीं आ रहा कि भाई मैंने इसका क्या डीलिमिटर बनाना है, समझ में नहीं आ रहा। कभी ये वैल्यू होती है, कभी वो वैल्यू होती है। तो आप चाहते हो कि डायनामिक खुद ही पैटर्न से सीख ले, तो वहां पे आप ये यूज करोगे, वरना फिर आप डीलिमिटर यूज करोगे जहाँ पे कोई पैटर्न है। यहाँ तक सबको क्लैरिटी है? प्लीज यस में जल्दी से कॉमेंट करते हैं। चले जबरदस्त। तो न्यू कॉलम बना सकते हो आप, कस्टम कॉलम भी बना सकते हो। कस्टम कॉलम का मतलब ये होता है कि कस्टम कॉलम अब मतलब आपने फॉर्मूला लिख दिया जैसे मैंने आपको बताया। अब यहाँ पे एक पावर क्वेरी देखें, यहाँ पे बोल रहा है ये पावर क्वेरी का फॉर्मूला, डेक्स का फॉर्मूला यहाँ पे नहीं चलेगा, पावर क्वेरी का फॉर्मूला चलेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने सेल्स डाली, ठीक है, और सेल्स के ऊपर आपको फंक्शन लगाना है कोई, तो ये आपको ऑटोमेटिकली ये डिफरेंट फंक्शंस दे रहा है। फर्ज करें आप ये चाहते हैं सम सेल्स हो जाए, ऑल्दो सम पावर क्वेरी के अंदर भी है। आप कोई गलती करेंगे तो वो आपको देगा कि आपने शो एरर जो है वो आपको बताएगा कि आपने टोकन राइट पेरेंट एक्सपेक्टेड, ठीक है। और ये आपका फॉर्मूला ठीक हो गया। तो जैसे टैब्ल्यू के अंदर आप गलती करते थे तो एक्सक्लेमेशन मार्क बनाते थे और आपको गलती बताता था, इसी तरह पावर भी आपको बता रहा है। और आप कॉलम ऐड करेंगे तो फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया टेम्प सेल्स कॉल, ये नया कॉलम बना देगा टेम्प सेल्स कॉल के नाम से, और वो क्या करेगा, उसको सम कर देगा। अच्छा सम, वो उसने बोला ये रिकॉग्नाइज नहीं किया। अब यहाँ पे पावर क्वेरी के फॉर्मूलाज दे रहे हैं यहाँ पे, और आप उनको यूज कर सकते हैं, ठीक है। जस्ट एन एग्जांपल थी कि आप कस्टम कॉलम्स भी अपने हिसाब से बना सकते हैं। जितना आप एम लैंग्वेज सीखते जाएंगे तो आपको आइडिया होता जाएगा कि आपकी क्या यूज केस मौजूद है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं नए ट्रांसफॉर्मेशन, इन्वोक कस्टम कॉलम फंक्शन। तो आप फॉर्मूलाज भी लगा सकते हैं, फिर उसके बाद इंडेक्स कॉलम बना सकते हैं, कंडीशनल कॉलम बना सकते हैं। कंडीशनल कॉलम में आपको जरा आइडिया दे देता हूँ। यहाँ पे कंडीशनल कॉलम का आइडिया दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल कंट्री पे आता हूँ और मैं बोलता हूँ कि मुझे कंडीशनल कॉलम बनाना है। तो कंडीशनल कॉलम क्या करेगा, इफ कॉलम फॉर एग्जांपल कंट्री इक्वल्स कनाडा, ठीक है, कोई भी वैल्यू हो, ठीक है, कोई वैल्यू भी दे सकते हैं और सेलेक्ट अ कॉलम, ठीक है, इक्वल्स किसी कॉलम की वैल्यू से बराबर हो, ठीक है। यहाँ पे मैंने इंटर वैल्यू कर दी कनाडा, देन पंजाब, एल्स के अंदर मैंने लिखा अदर नेशंस, टेम्प कॉलम, ओके कर दिया। इसने क्या किया, ये देख रहे हैं। तो आप यहाँ से बहुत सारी चीजें बना भी सकते हैं, नए कॉलम्स भी बना सकते हैं, सब चीजें कर सकते हैं, ठीक है। और इसी के अंदर जो है वो आप ग्रुपिंग्स भी बना सकते हैं। लेकिन ये याद रहे, ये ग्रुपिंग जो है वो डेक्स की ग्रुपिंग, जो आपके रिपोर्ट डिजाइनर है उसकी ग्रुपिंग अलग है और ये ग्रुपिंग अलग है। तो यहाँ पे आप अगर पहले से अपने डेटा के अंदर कोई प्री डिफाइंड ग्रुपिंग बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे बना सकते हैं एम क्वेरी के अंदर। यहाँ तक सबको क्लियर है? कंडीशनल कॉलम यहाँ से क्लियर है?
ठीक है, आप इनकी फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल डेट का फॉर्मेट है और आप ये चाहते हैं कि डेट का फॉर्मेट इस तरह से ना हो, या आप प्रीफिक्स चाहते हैं। फॉर एग्जांपल हाँ ये लिखा हुआ है, ये मंथ लिखे हुए, अब इसके अंदर आप ये चाहते हैं प्रीफिक्स आ जाए, या मैं इसकी अच्छी एग्जांपल कैसे दूं आपको, मैं यहाँ पे देता हूँ। डिस्काउंट बैंड है, डिस्काउंट बैंड में कौन कौन से मौजूद है, लो मीडियम हाई इनकम नन। मैं फर्ज करें कि मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर जो है वो ये लोअर केस में, तो ये फॉर्मेट हो जाए अपर केस में, ये ले अपर केस में फॉर्मेट हो गया। ठीक है, याद रहे कि ये डेटा ट्रांसफॉर्म हो रहा है, लेकिन डेटा सोर्स पे ट्रांसफॉर्म नहीं हो रहा है, पावर बीआई के अंदर अंदर हो रहा है। ठीक है, आप चाहते हो एक प्रीफिक्स लग जाए इससे पहले, ऐड प्रीफिक्स। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा हेलो, एग्जांपल दे रहा हूँ, हेलो का डजंट मेक सेंस, जस्ट एन एग्जांपल, हेलो डैश लिखा है, और ये देखिए सबके आगे ये लगा देगा हेलो डैश नन, हेलो डैश नन। ठीक है, ये क्लियर है। आप इसी के अंदर से एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं वैल्यूज। ठीक है, फर्स्ट करें मैंने हेलो डैश नन लगाया और इसके ऊपर मैं चाहता हूँ टेक्स्ट बिफोर डीलिमिटर निकाल के नया कॉलम बना के दे दे, तो डीलिमिटर मैंने दे दिया डैश और डीलिमिटर से पहले वाला, तो एक कॉलम बना देगा जिसके अंदर सब जगह हेलो ही आ रहा होगा। देखिए सब जगह हेलो आ रहा है। ठीक है, तो ये एग्जांपल होपफुली आपको कनेक्ट हो गई। एक्सएमएल और जेसॉन वैल्यूज अगर आपके पास आ रही है तो वो उनको भी पार्स कर सकता है। फर्स्ट करें आपने स्क्रैप करके पेजेस रख लिए तो एक्सएमएल के अंदर आ रहे हैं और आप उसको यहाँ पे कर सकते हैं कॉलम्स। मैं आपको ये वाली चीजें रिपीट नहीं कर रहा, यहाँ पे सब चीजें आपको खुद ही आ चुकी होंगी। डेट और टाइम के कॉलम फंक्शंस मौजूद है, वो ऑब्वियसली डेट एंड ईयर्स के ऊपर ही एक्टिवेट होंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे डेट मौजूद है, मैं कॉलम में पीछे आता हूँ और यहाँ पे कर देता हूँ डेट। ठीक है, और ये डेट के फंक्शन यहाँ पे मौजूद है। एज निकालनी है तो एज निकाल के आपको दे देगा, ये ले आपको एज निकाल के दे दी। ये क्या किस तरह से एज निकाल रहा है, एज निकालते हुए भी आपको ये बता रहा है कि आज की तारीख से लेकर वो कर रहा है, तो आपको वो एंकर डेट नहीं दे रहा। ये देख रहे हैं इंसर्टेड एज मौजूद है। अब इसने एज का फॉर्मूला क्या लिखा है, डेट फ्रॉम, अब ये देखें एम क्वेरी है, इसके पीछे जो इसने लिखा है वो एम क्वेरी है, डेट फ्रॉम टुडे लोकल नाउ। अब फर्ज करें कि आपका सवाल होता है कि मुझे आज से ये नहीं चाहिए बल्कि ये चाहिए, मुझे अपनी स्पेसिफिक डेट चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे उस डेट को यहाँ पे पास करा दें और यहाँ पे माइनस करवा दें डेट से, तो ऑटोमेटिकली वो उसकी एज बता देगा। यहाँ तक क्लियर है। ये नंबर ऑफ डेज में बता रहा है, नंबर ऑफ ईयर्स में नहीं बता रहा है। अगर मुझे इसको नंबर ऑफ ईयर्स में कन्वर्ट करना है तो फिर मैं इसको करता हूँ एडिट सेटिंग्स और इस पूरे फॉर्मूले को ले लेता हूँ होम दिस एंड डिवाइड बाय 365, तो मैंने एज ईयर्स के अंदर ट्रांसफॉर्म कर दी। तो देखिए कॉलम का नाम भी एज ईयर्स हो गया और ये ईयर्स आ गए। ठीक है, और मैं ये चाहता हूँ कि ये फॉर्मेट हो जाए, फॉर्मेट भी ना हो बल्कि ये हो जाए लिमिट हो जाए। फॉर एग्जांपल ये कॉलम, तो मैं इसको ट्रांसफॉर्म पे जाता हूँ, ट्रांसफॉर्म के अंदर जाकर मैं इसको कर देता हूँ, कहाँ चले गया मेरे पास, डेटा टाइप फिक्स डेसिमल नंबर। देखिए 6.3 हो गया, चेंज कर दिया मैंने, 6.93 ईयर्स हो गया। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। अब जब मैंने उसी कॉलम को चेंज करना था, मैंने ट्रांसफॉर्म यूज किया, नया कॉलम ऐड करना था तो मैंने ऐड कॉलम किया। सबको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है ना? जबरदस्त। तो 4:06 हो रहे हैं और हम आधा जो है वो पावर क्वेरी सीख चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। फिल्टरिंग हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, सॉर्ट डिसेंडिंग फिल्टरिंग करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास ये मौजूद है, आप ये, मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल दे रहा हूँ। फॉर एग्जांपल 6.93 इसकी रेंज यहाँ पे आ रही है। आप ये चाहते हैं नंबर फिल्टर लगाते हैं, ग्रेटर देन 6 ईयर्स ओनली है, तो यहाँ पे आपने सेलेक्ट वैल्यू कर दिया। आप यहाँ पे पैरामीटर भी दे सकते हैं, तो पैरामीटर्स को भी सिलेक्ट करवा सकते हैं और किसी वैल्यू को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। एडवांस में चले आए तो आप उसमें मल्टीपल फिल्टर भी लगा सकते हैं एंड और के जरिए। ठीक है, यहाँ पे मैंने 6 का लगा दिया, तो अब ये रोज कम हो गई, ये 6 से ऊपर की आ रही है, वैल्यू 6 से नीचे की नहीं है। ठीक है, तो ये फिल्टरिंग आपके पास आ गई। ये देखिए अलग अलग स्टेप्स बना रहा है। और अगर आपको यहाँ पर जाकर एडवांस एडिटर में दिखाऊं तो ये देखें आपने जितने भी स्टेप्स परफॉर्म किए वो लाइन बाय लाइन यहाँ पे कर रहा है। अब आता हूँ ऐड कॉलम के ऊपर, ये सारे हो गए। ये कुछ ऐसे एआई इनसाइट्स, विजन और अज़ूर मशीन लर्निंग, वो इस वक्त मैं आपको डेमोस्ट्रेट नहीं कर सकता, बट अगेन इसका जो विजन है वो यही है पावर बीआई के अंदर, कि वो आपको पावर क्वेरी के अंदर ही मशीन लर्निंग का ऑप्शन देता है कि आप सेलेक्ट करें अज़ूर मशीन की पाइपलाइन, उसको लेके जाएं, आपका जो भी मॉडल है वो उसको अपने हिसाब से कंज्यूम करेगा और उसका जो प्रेडिक्टेड आउटपुट वो देगा वो इसके अंदर कॉलम लाके वो मर्ज कर देगा। आप इसके अंदर आर स्क्रिप्ट और पाइथन स्क्रिप्ट भी चला सकते हैं।
फॉर एग्जांपल आप ये चाहते हैं कि आपका ये कॉलम है हेलो, इसके अंदर कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज आ रही है, और आप ये चाहते हैं कि आपका ये एनालिसिस हो जाए, तो आर स्क्रिप्ट और पाइथन स्क्रिप्ट के अंदर भी इसको ले जा सकते हैं। आपके पास आर और पाइथन का सर्वर आपके पास इंस्टॉल होना चाहिए, और उसके जरिए वो यहाँ पर आप एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। सेम काम आप टैब्ल्यू में भी कर सकते थे, लेकिन टैब्ल्यू के अंदर आर और पाइथन की स्क्रिप्ट जो है वो आप डेटा सोर्स लेवल पे यूज नहीं कर सकते थे, लेकिन डेटा सोर्स लेवल पे आपको यूज करनी है तो आप टैब्ल्यू प्रेप करें। टैब्ल्यू प्रेप के अंदर ऑप्शन मौजूद है कि आप अपने डेटा के अंदर ही उधर से ही मशीन लर्निंग करवा कर टैब्ल्यू के अंदर लेकर आ जाए। यहाँ तक मैंने आपको बहुत सारे ऑप्शंस कंपेयर करके टैब्ल्यू के साथ बता दिए हैं। यहाँ तक सबको क्लैरिटी है प्लीज? कुछ एडवांस ऑप्शंस हैं जो कि क्वेरी पैरामीटराइजेशन है, मतलब क्वेरी के अंदर आप पैरामीटराइजेशन भी कर सकते हो कि क्वेरी के जो पैरामीटर सेलेक्ट हो वही क्वेरी हिसाब से पास हो। या आपको इरफान बेहतर बता सकते हैं, तो आप इनसे जरूर दोबारा पूछ लीजिएगा क्वेरी पैरामीटर। क्वेरी फोल्डिंग क्या होती है? जैसे टैब्ल्यू के अंदर हमने कहा था ना कि टैब्ल्यू के अंदर जो है वो कनेक्शन जॉइंस यहाँ पर बनाए या जॉइंस जो है डेटा सोर्स लेवल पर बनाए, तो डिपेंड करता है। जैसे हमने कहा था कि आपकी प्रोसेसिंग पावर क्या है, तो इसी तरह क्वेरी फोल्डिंग पावर भी यानी दी है। तो अगर आपकी कोई क्वेरी फोल्ड हो रही है ना, तो इसका मतलब ये है कि वो ज्यादा से ज्यादा जो है वो लोड जो है वो आपकी डेटा सोर्स की तरफ ले जाकर प्रोसेस कर रहा होगा, और उसको ऑलरेडी जो है वो पावर भी है जो है वो आपका फास्ट चलेगा मॉडलिंग के हिसाब से। जितनी क्वेरी आपकी अनफोल्डेड होगी तो उतना वो इनएफिशिएंटली आपके पावर भी के अंदर प्रोसेस होगी इन मेमोरी। तो फिर वो आपके अपने रिसोर्सेज पे डिपेंड करती है कि आपके लैपटॉप की क्या कॉन्फ़िगरेशन है, रादर देन कि आपके सर्वर की क्या कॉन्फ़िगरेशन है। होपफुली क्वेरी फोल्डिंग का चैप्टर आप पढ़ सकते हैं तसल्ली से। इस वक्त मैं आपको एक छोटी सी लैब करवाना चाहता हूं, तो क्या आप मेरे साथ करना चाहेंगे? लेकिन इस लैब को करने के लिए, ये लैब करूंगा मैं आपके सामने, ठीक है, लेकिन जो है आपको मैं दूसरी लैब बाद में दे दूंगा, तसल्ली से आप उस लैब को कर सकेंगे और अपनी प्रैक्टिस के लिए आप उसको यूज कर सकेंगे, ठीक है। ये लैब मैं आपके सामने मैं खुद करके दिखा रहा हूँ, आप लोगों ने नहीं करनी। फर्ज करें कि हम डेटा जो है वो स्क्रैप से लेकर आने स्क्रैपिंग करना चाहते हैं, तो अब तक आपको स्क्रैपिंग नहीं सिखाई गई, तो मैं स्क्रैपिंग भी आपको मैं इसके हवाले से बता देता हूँ। तो मैं यहाँ पर जो पावर BI है उसको तसल्ली से ज़रा बंद कर देता हूँ, ताकि मैं बिल्कुल फ्रेश पावर BI खोलूँ और आपके समझ में आ जाए, ठीक है। मैं एग्जाम्पल्स को भी बंद कर देता हूँ। तो सब लोगों को मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है पावर BI कैसा, मतलब? हाँ बिल्कुल, अजान के लिए हम 5 मिनट वेट कर लें।
जी ठीक है, मैं जो आपका ड्यू पॉइंट एनालिसिस है मैं उसको भी जरूर इंशाल्लाह टाइम दूंगा, इस क्लास में नहीं, बट ऑब्वियसली जिन्होंने सबमिट नहीं कराया है तो प्लीज सबमिट करा दें। मेरे लिए सबसे जो डीमोटिवेटिंग फैक्टर होता है वो किसी का असाइनमेंट सबमिट ना कराना होता है, बिकॉज आई एम पुटिंग माय 100% एफर्ट, मतलब 120 लगा रहा हूँ, आई थिंक बियॉन्ड डब्ल्यू भी मैं जा रहा हूँ, तो जस्ट टू मेक यू गाइज स्किलफुल एंड मेक दिस बैच सक्सेसफुल। असाइनमेंट जरूर सबमिट करें। ड्यू पॉइंट एनालिसिस को इंशाल्लाह हम लोग डिस्कस करेंगे आगे, जब भी जैसा मौका मिलेगा उस हिसाब से कर लेंगे, घंटे 1.5 घंटे का सेशन कर लेंगे, और सारे क्वेश्चंस के हम आंसर भी उसमें डिस्कस करेंगे किस तरह से आपने अप्रोच लेनी है। अजान हो चुकी है और अब हम जो यूज केस करने जा रहे हैं तो उसका मैं थोड़ा आपको प्रीएम्बल दे देता हूँ। ये हमारी स्लाइड्स कहाँ चली गई? ओके, सो इमेजिन करें कि आप डेटा एनालिस्ट काम कर रहे हैं और आपने सन ग्लासेस रिटेलर के लिए काम करना है, ठीक है? तो आपको हेल्प करना है कि टारगेट करनी है अपने सन ग्लासेस की सेल्स को, और सनशाइन जो है जहाँ पे मोस्ट फ्रिक्वेंटली होती है वहाँ पे ज़ाहिर सी बात है आप बेचेंगे। तो आपको यहाँ पे पता चल रहा है कि कुछ जगहों पे ना द bankrate.com जो है वो उन्होंने कोई डेटा सेट दिया हुआ है और आप ये चाह रहे हैं कि इस वेबसाइट से जो डेटा सेट मौजूद है इसको यूज करें, ठीक है? फर्ज करें आपके पास ये डेटा सेट मौजूद है, ये आ जाता हूँ मैं, डाउनलोड नहीं करना आपने, बल्कि मैं आपको वेब स्क्रैपिंग सिखाने जा रहा हूँ। तो इस डेटा वेबसाइट पे आप आएंगे तो आपको ये डेटा सेट मिल रहा है, ये डेटा सेट मिल रहा है, ठीक है? इट्स एन HTML टेबल। अब हम पावर BI की पावर को देखेंगे कि किस तरह से ये जो है वो स्क्रैप करके ला देगा। तो यू डोंट नीड पाइथन और एवरी फैंसी थिंग, ये ऑप्शन बहुत अच्छा है पावर BI के अंदर जो कि वेब से स्क्रैप करके ला देता है। गेट डेटा करेंगे और यहाँ पे वेब मौजूद है तो वेब में आ जाते हैं। वेब के अंदर आपको बोलेगा कि भाई आप मुझे वेबसाइट बताओ। एडवांस ऑप्शन भी कुछ मौजूद हैं कि URL के पार्ट्स और प्रीव्यूज और HTTP रिक्वेस्ट और ये दीज थिंग्स आर, बट अभी हम बहुत सिंपल जाते हैं। सबसे पहले हम गेट डेटा करते हैं, तो ये सबसे पहला अब ये बैंक रेट कह रहा है, ठीक है? आपको ये एनोनिमस लेवल से आपको ये कनेक्ट कर रहा है, क्योंकि इसमें आपको ये ऑप्शन देता है किसी वेबसाइट को आप कनेक्ट हो रहे हैं, अगर आपके पास कोई प्रीमियम सर्विस मौजूद है तो वो आपसे उसको लॉग इन करने का क्रेडेंशियल भी देगा। इट वुड नॉट बी मोर ऑफ स्क्रैपिंग मोड, बट आप क्या ऑथेंटिकेशन लेगा, ठीक है? अब आपको ये डिफरेंट टेबल्स दे रहा है, सजेस्टेड टेबल्स आपको दे रहा है। टेबल नंबर 1 आपके पास ये मौजूद है, टेबल नंबर 2 ये मौजूद है, ठीक है? टेबल नंबर 3, टेबल नंबर 4, टेबल नंबर 5 और रैंकिंग ऑफ द वर्ड स्टेट। तो ये देखें आपको ये डेटा दे रहा है, ठीक है? ये डेटा दे रहा है। अब जिस तरह से ये डेटा दे रहा है इसके अंदर हमें बहुत ट्रांसफॉर्मेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको नजर आ रहा है हेडर सही पिक नहीं कर रहा है। और वेब व्यू के अंदर दिखाएं तो आपको ये वेब के अंदर ये वेबसाइट भी आपको दिखा रहा है, ठीक है? ये टेबल व्यू, तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और ट्रांसफॉर्म डेटा करता हूँ, लोड नहीं करता हूँ ताकि वो पावर क्वेरी मोड खोल दे। सब लोग मेरे साथ कनेक्टेड है? प्लीज यस बोल दें। अब यहाँ पर आ गया। अब सबसे पहले देख के आपको अंदाजा हो गया भाई, सबसे पहले तो ये करो कि ये जो पहला कॉलम है इसको प्रमोट करो डेटा के अंदर। तो सबसे पहले मैं आता हूँ ट्रांसफॉर्म के अंदर और यूज फर्स्ट रो एज हेडर्स कर देता हूँ। ये पहला स्टेप परफॉर्म हो गया, हमारे जो हेडर हैं वो बिल्कुल ठीक हो गए, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है। अब ये जो सोर्स की वेब है ये हमारा सारा खराब कर रहा है मसला। मैंने इसको क्या करना है, रिमूव करना है। तो मैं होम पे आता हूँ और मैं ट्रांसफॉर्म पे आता हूँ और बोलता हूँ कि इसके अंदर 2 तरीके। अब एक तो या तो इधर से जाओ और यहाँ पे आप लिखो सोर्स और इसको जाकर जो है वो रिमूव कर दो, ठीक है? मतलब ये कि रिमूव एंटी कंडीशन लगा दो, ठीक है? और दूसरा तरीका ये है कि आप इसके अंदर रिमूव 1 रोज कर दो। जी आसान पूछिए। जी अस्सलाम वालेकुम मिस्टर भाई, मुझे ये पूछना था कि जैसे इसका इंटरफेस जो है फिल्टर्स वगैरह का वो बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम एक्सेल पे यूज करते हैं, तो क्या हम शॉर्टकट्स यूज कर सकते हैं? मतलब यानी कि जैसे अब ये रो हमें डिलीट करनी है, हम इसको सेलेक्ट करके शिफ्ट स्पेस कंट्रोल माइनस करके पूरी रो डिलीट कर सकते हैं, नहीं, फिर हमें ऐसे ही कंट्रोल माइनस तो आप एक्सेल के अंदर है और डेटा के अंदर है, ये तो मैं वही कह रहा हूँ कि वो शॉर्टकट्स यहाँ यूज नहीं कर सकते मतलब ट्रांसफॉर्मेशन में। नहीं,
ठीक है, माइनस करते हैं तो थैंक यू। आप ये तो नहीं बताते हैं कि इस चीज को एक्सक्लूड कर दो, तो आप बोलते हैं कि इस रो को उड़ा दो, इसमें रोज और हाँ बिल्कुल, डेटा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, गॉट इट, अच्छा ओके। और हम कर देते हैं, ठीक है, फिल्टर कर दिया मैंने रोज, क्या लगा दिया, डज नॉट इक्वल, डज नॉट इक्वल्स ये जो पूरी लाइन लिखी हुई, तो ये आपको फिल्टर नोट्स समझ में आ गया, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, मजे की बात है कि ये वॉक थ्रू स्टडी जो है वो मैंने आपके सामने करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको वो नेटिव एक्सपीरियंस मिले कि जब आप पहली दफा कर रहे हो तो क्या होगा। लेट्स गो। तो हमने ट्रांसफॉर्म किया, डेटा लेकर आ गए, हेडर्स को प्रमोट कर दिया, और फिर हम ये सब कुछ कर आके आ गए। और स्टेट की डेटा टाइप को टेक्स्ट करना है, तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं स्टेट की डेटा टाइप क्या है, टेक्स्ट है क्या है, तो ये टेक्स्ट ही हुई ऑलरेडी, तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर हम आते हैं, फॉर एग्जांपल सन ग्लास यू आर मोर इंटरेस्टेड इन वेदर रैंकिंग, तो आप वेदर रैंकिंग के अंदर वेदर कॉलम को प्रेफर करोगे ओवरऑल रैंक से, ठीक है। तो ये जो डेटा है इस वक्त ओवरऑल रैंक से सॉर्ट हुआ हुआ है। अगर आप ये नोटिस करें, ओवरऑल रैंक यहाँ पे कॉलम आ रहा होगा, ये रहा, ठीक है, 1 2 3 4 से रैंक हुआ हुआ, ठीक है। अब आप ये चाहते हैं कि ये इससे रैंक ना हो, बल्कि ये सॉर्ट किससे हो जाए, ये सॉर्ट हो जाए वेदर रैंकिंग के, भाई जहाँ का वेदर जो है वो हाई रैंकिंग हो गया, वहां पे आप सन ग्लासेस बेचोगे, ठीक है। जस्ट एन एग्जांपल यहाँ पे बात हो रही है। हम यहाँ पे जाते हैं, क्लिक करते हैं, और इसको बोलते हैं सॉर्ट डिसेंडिंग, तो सॉर्ट डिसेंडिंग हमने कर दिया, ठीक है। और इसके अलावा अगर कहीं पे लगा हुआ है, पहले तो हम ये देख लें। अच्छा, वेदर जो है वो इस वक्त एबीसी हुआ हुआ है, देखें ये कॉलम्स के वैल्यूज सही नहीं उठा रहा, तो देखें ये यहाँ से मैं यहाँ तक सेलेक्ट करता हूँ ओवरऑल रैंक तक, और इनकी डेटा टाइप को चेंज कर देता हूँ, और इनको होल नंबर में कन्वर्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब ये नंबर्स हो गए, तो देखें एक और स्टेप हो गया, ये डेटा टाइप को मैंने चेंज कर दिया। अब ये जो सॉर्टेड रोज थी मैंने इसको हटा देता हूँ, डेटा टाइप सिर्फ चेंज हुई है, सॉर्ट नहीं हुआ हुआ। यहाँ पे लाता हूँ, अब मैं वेदर पे जाकर सॉर्ट करता हूँ डिसेंडिंग, तो ये हाईएस्ट वैल्यूज ऊपर आ गई और लोवेस्ट वैल्यूज नीचे चली गई। ट्यूटोरियल को वापस फॉलो करते हैं, और फॉर एग्जांपल आपने बोला कि ये करना है, और आप बोलते हैं कि जो है आप जो है वो टॉप 10 स्टेट्स के अंदर ही इंटरेस्टेड हो, ठीक है। तो आप जो है वो इसके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन लगा देते हो। क्या ट्रांसफॉर्मेशन लगा दोगे? टॉप की ट्रांसफॉर्मेशन लगा दोगे। होम पे आते हो और आप बोलते हो कीप रोज, कीप व्हाट रोज, टॉप n नंबर ऑफ रोज, 10 जगह आपने उठा दी, ये 10 के ऊपर ट्रांसफॉर्म हो गया, ठीक है यहाँ तक। अब ये मैंने आपको पूरा एक वॉक थ्रू करवा रहा हूँ कि किस तरह से आप डेटा को ट्रांसफॉर्म करते हुए चल रहे हो। अब आप कह रहे हैं कि आपके इसके अंदर ना बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा मौजूद है, आप ये चाहते हैं कि जो एफोर्डेबिलिटी, क्राइम, कल्चर, वेलनेस के कॉलम्स हैं इनको रिमूव कर दें, तो ठीक है, वेलनेस, कल्चर, क्राइम और एफोर्डेबिलिटी, ठीक है, इनको आप रिमूव करना चाहते हैं, तो आप करें रिमूव कॉलम्स और रिमूव कॉलम्स कर दें, ये कॉलम रिमूव हो गया। अब आपके पास सिर्फ ये बच गया। On the second on, affordability might be relevant to sunglasses after all. अब आपको ख्याल आया कि आपने गलती से अफोर्डेबिलिटी को डिलीट कर दिया, अगर कोई अफोर्डेबल स्टेट नहीं है और आप वहाँ पे सन ग्लासेस महंगे महंगे बेच रहे हैं तो कौन लोग खरीदेंगे, तो आप चाहते हैं कि इसको ठीक कर लें। तो इसमें आपको एग्जांपल ये बताइए कि आप स्टेप्स को पीछे भी जा सकते हो, मतलब ये कि आप ये कैंसिल कर दो, ठीक है। और अब जो आप सेलेक्ट करोगे वो आपकी सिलेक्शंस, सिलेक्शंस हुई भी आपकी, यहाँ पर आते हो वेलनेस, कल्चर, क्राइम और अफोर्डेबिलिटी को अब आप क्लिक नहीं करते, और अब आप जाते हो और इसको कर देते हो रिमूव कॉलम्स, ठीक है। फाइनली यू चेंज द टेबल टाइटल टू सनग्लास इंस्टेड ऑफ द रिटायरमेंट। यहाँ पे टेबल का नाम जो है वो आपको रिटायरमेंट करना है, तो आप इसको रिटायरमेंट कर दो, सन ग्लासेस, क्योंकि रिटायरमेंट से तो ताल्लुक नहीं है ना, आप तो सन ग्लासेस बेचना चाहते हो, ठीक है। और आप इसको क्लोज एंड अप्लाई कर दो, ये डेटा अभी लोड करके लेकर आ जाएगा। ये ले आपका डेटा आ गया। अब आपने स्टेट को फेंका,
अब ये स्टेट को मैंने मैप पे डाल दिए, तो ये आपके स्टेट्स आ गए, ठीक है। और आप वेदर देखना चाह रहे हैं तो साइज जो है वो वेदर से कर देते हैं। तो विच हैव द हायर वेदर रैंकिंग और विच हैव द लोअर वेदर रैंकिंग, ठीक है। इस तरह से आप जो है वो डिफरेंट चीज़ें भी बना सकते हैं। यहाँ पर आ गए, आपने ये सेट कर दिया, और आप जो है वो एक और यहाँ पर करते हैं न्यू विजुअल, और इसके अंदर आप जाके बोलते हैं कि बार चार्ट्स बना देते हैं और स्टेट को डाल देते हैं, स्टेट को लाकर इस पर डाल दिया, और आपने ओवरऑल अफोर्डेबिलिटी को मैच करना है। फर्ज करें आपने वैल्यूज़ पे डाल दिए, ये आपकी अफोर्डेबिलिटी आ गई। आप ये चाह रहे हैं कि इसको ज़रा सा इसकी जो लेबल्स हैं उनको ऑन कर दें, तो शो डेटा लेबल्स कर दिया आपने। जस्ट एन आइडिया मैंने आपको दिया है कि किस तरह से आप फॉर्मेटिंग कर सकते हो और डिफरेंट चीज़ें कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि इमेजेस डाल दो इसके अंदर, फॉर एग्जांपल इंसर्ट करता हूँ और इमेज डालता हूँ, ठीक है। और सबसे पहले मैं एक काम ये करता हूँ, सनग्लास PNG करता हूँ, ठीक है, इमेज करता हूँ। अब जस्ट एन आइडिया मैं आपको दे रहा हूँ कि अगर मैं काम कर रहा होता तो किस तरह से करता। ये PNG नहीं है, ये भी PNG नहीं है, PNG नहीं है, PNG क्यों नहीं आ रहा है, ये PNG आ गया, ठीक है। तो यू कॉपीड अप द इमेज। अच्छा, कुछ प्रोडक्टिविटी टूल्स हैं, मैं यहाँ पे डिटो यूज़ करता हूँ, तो डिटो का मुझे फ़ायदा ये होता है कि क्लिपबोर्ड में कॉपी कर लेता है और कहीं भी मैं इसको डाल सकता हूँ। ये मुझे ला के दे दिया, मुझे रन टाइम पे कुछ करना नहीं पड़ा, सेफ, और ये यहाँ पर आ गया। तो यहाँ तक सबको क्लियर है। अब आप किस तरह से ये सब चीज़ें कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें आप इसके अंदर वेरीफाई कर सकते हो। जैसे आप टैब्लू में आपने सीखी फॉर्मेटिंग करना, इसी तरह आप फॉर्मेटिंग इसमें भी सीख सकते हो। फर्स्ट करें, आप ये चार्ट, बार चार्ट मौजूद है, आप ये चाहते हैं बार चार्ट ब्लू कलर का दिख रहा है और इसका जो है वो चीज़ें चेंज हो जाए, तो जनरल पे आप इधर आ गए, जनरल नहीं बल्कि आपके पास ये आ रहा है, बैकग्राउंड आ रहा है, बैकग्राउंड आपका वाइट है और शेडो है, प्लॉट एरिया है, डेटा कलर आ रहा है, सॉरी ये रहा, बस डेटा कलर आ रहा है, डेटा कलर ब्लू है। आप ये चाहते हैं ये नहीं हो, एक्सेल के कलर के हिसाब से ये ग्रीन हो जाए, तो ये आपने यहाँ पे ग्रीन सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। तो ये यहाँ तक मैंने आपको एक आइडिया दिया है, इट्स नॉट अ डैशबोर्ड क्लास। और यहाँ पे मैं इसको ज़रा सा चैट विंडो इज हेडिंग पावर BI, और यहाँ पर मैं डाल देता हूँ इस इमेज को थोड़ा छोटा, ठीक है। इसके भी डिफरेंट ऑप्शंस मौजूद हैं, इमेज को छोटा बड़ा करना है या कुछ करना है, स्पॉटलाइट देनी है। स्पॉटलाइट कैसे देते हो, स्पॉटलाइट है, किसी भी चार्ट को आपने स्पॉटलाइट देनी हो तो आप राइट क्लिक करें और कर दें स्पॉटलाइट, मतलब ये कि फोकस मोड में आपको वो दिखेगा, बाकी सब जो है वो हाइड हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे आप चाहते हैं कि टेक्स्ट बॉक्स डाल दें, माय फर्स्ट डैशबोर्ड, आई एम वेरी प्राउड ऑफ माय सेल्फ, क्लैप। तो दिस इज द कंप्लीट डैशबोर्ड जो कि हमने बना लिया। इसको चाहें तो फॉर्मेट कर लें और अपने हिसाब से इसको सीगो UI यू कैन पुट 42। So there is a joke called, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक डैशबोर्ड बना लिया है और जस्ट इन आइडिया मैंने आपको ग्लिम्स दिया है कि किस तरह से आप पूरा ये काम कर सकते हो। तो होपफुली जो है वो आपको आइडिया है। जी, क्वेश्चन पूछिए। ये पिक्चर जैसे आप यहाँ इंसर्ट की है, आवाज बिल्कुल स्लो आ रही है। हेलो, कैन यू हियर मी? हेलो जी बोलो। हाँ, आपने जो पिक्चर इंसर्ट की है ग्लास एंड ग्लासेस की फॉर एग्जांपल, इसको मॉडिफाई करना होगा तो हमें फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर को यूज करना कुछ भी यूज कर सकते हैं, कुछ भी यूज कर सकते हैं। ओके, ठीक है, जस्ट वांट टू नो दैट। ठीक है, इस फॉर्मेट इमेज दिया हुआ है, देख रहे हैं, फॉर्मेट इमेज, स्केलिंग भी है इसके अंदर। स्केलिंग आप नॉर्मल रखना चाहते हैं, फिट करना चाहते हैं, फिट का क्या फायदा होगा, फिट को ये देखें, ये फिट कर रहा है, फिल करेंगे तो ये फिल कर रहा है, जैसे जैसे इसको खोलते जाएंगे वैसे चलता जाएगा। तो ऑप्शंस बहुत सारे मौजूद हैं, ये देखें,
यहाँ तक आपने डैशबोर्ड स्ट्रेच कर दिया और इस पर आए तो शेडो दे सकते हैं, शेडो आ रहा है, बॉर्डर दे सकते हैं, एक्शन इस पर कोई परफॉर्म करवा सकते हैं, टूल टिप वगैरह या कोई चीज़ आपने दिखानी हो जो कि आपने, तो होपफुली आपको यहाँ तक क्लियर है। क्या सब लोगों को आज की क्लास पसंद आई और समझ में आई? जी बिल्कुल, बहुत मजा आ रहा है। ओके, जितने लोगों को एब्सोल्युटली गुड, ऑसम और अच्छे तरीके से समझ में आई है, थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। बट सबसे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट ये होगा कि इरफान ने आपको असाइनमेंट दिया हुआ है, वो असाइनमेंट आप जरूर उसको सबमिट करें ताकि इरफान उसको चेक करके गेज कर सकें कि आप लोगों को कितना आ गया है। और ये मेरे लिए इम्तिहान होगा कि मैंने आप लोगों को अभी पढ़ाया है, तो ऐसा ना हो कि आप लोग वहाँ पे गलतियाँ करें। तो मेक श्योर के जो है वो यू गाइज नेल इट एंड फ़ायदा आप लोग का ही है इसमें, ठीक है? और किसी का कोई क्वेश्चन है? वरना फिर हम आज की क्लास को सम अप करते हैं। आई नीड टू जंप इन टू अनदर थिंग्स। डन? किसी का क्वेश्चन नहीं है? एनीवन? माइक खोल के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चले, वंस अगेन अगर किसी का क्वेश्चन नहीं है, प्रेजेंटेशन शेयर कर दी जाएंगी, जैसे वो मैच्योर हो जाती हैं थोड़ी सी मैं उनको फॉर्मेट कर रहा हूँ। तो वंस अगेन थैंकफुल आप सब लोगों ने ज्वाइन किया। Can we get the recorded session? मैं देखता हूँ, शायद इसमें ऑप्शन चेक कर लेता हूँ इन केस वी हैव मेड रिकॉर्डिंग। Thank you. We'll let you know इंशाल्लाह, ठीक है? Hopefully this was the right crash course, तो आपको अवेलेबल हो जाएगा। थैंक यू।